में कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? मस्त हो? बाल बच्चे सब ठीक हैं? ऑल ओके है? बता दीजिए भाई, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? रिवीजन बढ़िया चल रहा है? बता दो भाई। हम्म। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बता दीजिए। बारिश के मौसम में पूरा आनंद ले रहे हैं आप लोग? बताइए। हम भी आज बारिश में, अभी सुबह सुबह एकदम छत पे गए, खूब भीगे, खूब भीगे। ठीक है, तो बारिश में ही नहा लिए। फिर उसके बाद में आने के बाद तो बस, जो ठंड लग रही थी क्या ही कहें। अलग ही आनंद चल रहा है आजकल तो। बारिश के मौसम में आराम से क्या करो, एकदम बारिश में बैठ जाओ और एक गिलास चाय ले लो हल्के से, और उसके बाद में उसकी चुस्की लेते रहो और मौसम का आनंद लेते रहो। ठीक है। कल सोहेल भाई जो है यहाँ पर एकदम बोल रहे थे हमसे कि सर, बारिश है, थोड़ा सा छुट्टी दे देते शाम को तो सही रहता है। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता है कि ऐसे करके गर्दन हिला के ऐसे। तो मैंने कहा कि क्या मतलब ऐसे? तो कहता है समझ जाइए। मैंने कहा नहीं समझ सकता मैं। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और भाई साहब थे, तो उन्होंने बताया कि ये बता रहे थे, असल में जब ये फ़ोन पे उनसे बातें कर रहे थे तो उन भाई साहब ने सुना और फिर उन्होंने हमें बताया। फ़ोन पे उनसे ये कह रहे थे कि सोचो भी बारिश का मौसम है, आराम से सोचो मैं और तुम होते, हमारी वाली बालकनी में खूब बढ़िया से चेयर लगा के बैठे होते और बढ़िया से एकदम तुम चाय बना के लेके आती। एक तुम्हारे हाथ में चाय की कप होती, एक मेरे हाथ में होता। सोचो यहाँ चाय तो अपना अपना पी रहे होते, लेकिन बिस्किट एक ही खा रहे होते। उस बिस्किट से आधा डुबो के तुम खाते या आधा डुबो के हम खाते। और सोचो कितना बढ़िया होता, वहां पर पीछे से एक गाना भी चल रहा होता रोमांटिक सा। स्पीकर का व्यवस्था भी ये कर चुके थे, बस छुट्टी नहीं मिली तो इनके सपनों पे पानी फिर गया। कोई बात नहीं सोहेल भाई, आप अगर ये बात हमको ऐसे बता देते ना, तो आपको छुट्टी ऐसे ही मिल जाता। आप तो ये कह रहे थे पेट में दर्द है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इलाज करवा देते। हम तो आपकी फिक्र कर रहे थे, बताइए। हम कहाँ कौन से डॉक्टर को बुला रहे थे, इलाज तो कोई और डॉक्टर करने वाला था आपका। बताओ। असल में ये जो दर्द है, ये इस दवा से ठीक होने वाला दर्द था ही नहीं, हम गलत इलाज करवा रहे थे। दर्द जो था वो किसी और दवा से ठीक होना था, और वो दवा हम दे ही नहीं सकते थे। कोई बात नहीं यहाँ पे सर। चलिए तो बच्चों, ऐसे ही आप लोग भी आनंद ले रहे होंगे, और इमेजिनेशन पावर बहुत हाई है आप लोगों का। आप इतने देर में तो सोहेल और उनकी मैडम को इमेजिन भी कर चुके हैं कि दोनों बालकनी में हैं, चाय भी पी रहे हैं और बिस्किट भी खा रहे हैं। होता है, ऐसी होती हैं बातें, होती हैं। आज छुट्टी मिल जाएगा सर आपको शाम को, ठीक है? चले जाइएगा। बहुत बढ़िया, तो सारे के सारे लोग लाइव आ गए भाई। आ जाओ। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओ भाई। बहुत बढ़िया, तो अब हम जो पढ़ रहे थे वो मिश्रण पढ़ रहे थे, मिक्सचर पढ़ रहे थे। ठीक है। और मिक्सचर के साथ साथ हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 से आगे बढ़ना है, और पीछे भी हमारा एक टाइप बाकी है, हमें यहाँ पर वो भी करना है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आई होंगी, कल जब मैंने आपको बताया होगा तो। यहाँ पर ये सारा जो टाइप है ये बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं आई होगी। ठीक है। आ जाओ, चलो अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया। देयर आर 3 bottles ऑफ मिक्सचर ऑफ सिरप एंड वाटर इन द रेशियो 2:3, 3:4, 7:5। 10 liters of the first bottle, 21 liters of the second bottle are taken. How much quantity from the third bottle is to be taken so that the final mixture from the three bottle will be ratio 1:1? एक बोतल के अंदर में जो अनुपात है वो 2 और 3 का अनुपात है, दूसरे में 3 और 4 का अनुपात है, तीसरे में 7 और 5 का मेरे भाई यहाँ पर अनुपात है। और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा जाता है, पहले तो यहाँ पर इनका टोटल कर दो। तो पहले इनका एक काम करते हैं, टोटल करते हैं। ठीक है। तो इसका जो टोटल है बच्चों यहाँ पर, वो हमारे सामने 5 है, इसका टोटल 7 है, और इसका टोटल हमारे सामने 12 है। टोटल करने के बाद में पहला जो काम है वो आपको पता है कि क्या करना है। 5 है, 7 है, 12 है। तो 5 है तो क्या नहीं है, 7 और 12। क्या नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, 7 और 12। तो 7 और 12 दे दो। 7 है तो क्या नहीं है मेरे भाई, 5 और 12, तो वो दे दो। 12 है तो क्या नहीं है, 5 और 7, तो वो दे दो। तो यहाँ पर ये सारी 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 चीज़ें हमारे सामने बराबर
हो चुकी हैं। अब कहा गया है 10 लीटर ऑफ द फर्स्ट। हमारे सामने यहाँ पर क्या कहा गया बताइए जल्दी से। पहले का कितना लीटर मेरे भाई, यहाँ पर 10 लीटर। 21 लीटर ऑफ द सेकेंड बॉटल, दूसरे का कितना, तो 21 लीटर। और उसके बाद में हाउ मच फ्रॉम द थर्ड बॉटल, तीसरे का कितना, तो मेरे भाई x लीटर। और ये लेने के बाद में जब इनका हम फाइनल टोटलिंग करेंगे तो हमारे सामने जो रेशियो है वो 1:1 आना चाहिए। ये 1:1 आना चाहिए। पीछे वाले क्वेश्चंस में क्या था, पीछे वाले क्वेश्चन में किस रेशियो में मिला रहे थे वो दिया गया था और फाइनल की वैल्यू पूछी थी। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, फाइनल की वैल्यू दी गई है और किस रेशियो में मिला रहे हो वो पूछा है। अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे गुरुजी 7 हो गया। गुरुजी 7 से हमारे सामने 3 बार में, और 7 से हमारा ये हो गया खत्म। गुरुजी 5 हो गया, 5 हो गया, और 5 से हमारे सामने 2 बार में खत्म। 12 × 2 24 होता है। तो 24 से आपको इधर भी गुना करना है और 24 से आपको बच्चों इधर भी गुना करना है। 12 × 3 36 होता है। 36 से आपको इधर भी गुना करना है और 36 से आपको इधर भी गुना करना है। और ये x होता है, x से इधर भी गुना करना है और x से इधर भी गुना करना है। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों के दोनों 1 रेशियो में है। दोनों के दोनों किस रेशियो में है मेरे मित्र, तो दोनों के दोनों यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई। यहाँ पर बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से छोटी छोटी बातें जो आपको समझने वाली बातें हैं। दोनों के दोनों का जो रेशियो है ना मेरे भाई, 1:1 है। 1:1 का मतलब क्या होता है कि दोनों के दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे, तो बराबर होंगे। यानी पहले वाले का टोटल और दूसरे वाले का टोटल क्या होगा, बराबर होगा। या तो आप ऐसे लिख सकते हो कभी भी कि सर ए और बी का जो रेशियो है, सर यहाँ पर ये 1:1 है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि ए और बी दोनों के दोनों क्या है, तो बराबर हैं। दोनों में आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हो। ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 24 × 2 कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। प्लस हमारे सामने 36 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। प्लस हमारे सामने 7x हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 24 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 72। 36 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 144। और ये हमारे सामने 5x होगा। और दोनों क्या होंगे, तो बराबर होंगे। आ जाओ, जब बराबर होने की बात आएगी तो हम यहाँ कहेंगे 7 में से 5 जाएगा तो हमारे सामने इतना हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे 4 2 6, 14 7 21 हमारे सामने। यहाँ पर हमारे सामने 8 8 16 हो जाएगा। और 10 4 14 1 15 हो जाएगा। अगर हम इसमें से घटाते हैं तो 60 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाने पर 60 हो जाना है, तो 2x का मान 60 हो जाना है। और 2x का मान 60 हो जाना है तो x का मान कितना होना है, 30 होना है। x का मान कितना होना है, तो 30 होना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर यही कहा गया था कि इसकी कितनी क्वांटिटी लोगे, तो इसके 30 लीटर लोगे। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो डी आएगा। तो जब भी तुम्हारे सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पर इसके आपने इतने लिए, इसके आपने इतने लिए, इसके आपने इतने लिए, तो जो नियम है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ये नियम सबसे पहले ये कहता है, इनका टोटल करो, इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, पहले चीज़ों को बराबर करो। उसके बाद में जिसका जितना यूनिट कहता है उसका उतना यूनिट लो। इसका 10 कह रहा था, इसका 21 कह रहा था, इसका x कह रहा था, तो उतने से मल्टीप्लाई करो। ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद में गुरुजी 10 कैसे कट गया, बाबू 5 से कट गया। 5 से एक बार में, 5 से एक बार में, 5 से कितनी बार में, 2 बार में। तो वैसे वो 10 कट गया। ठीक है। तो यहाँ पर 24 बचा तो 24 से दोनों तरफ में मल्टीप्लाई, 36 बचा तो 36 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, और x बचा तो x से दोनों तरफ में मल्टीप्लाई। वो करने के बाद में जो रेशियो है 1:1 आया। एक बच्चा कहता है गुरुजी 12 क्यों नहीं कटा। बिल्कुल सही बात है पुखराज जहांगीर। 12 बच्चे यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, लेकिन इसके अंदर में 12 नहीं है। हमेशा उस संख्या को काटा जाता है जो तीनों के अंदर में होते हैं। जैसे 7 यहाँ भी था, 7 इसके अंदर में भी छिपा हुआ था, और 7 इसके अंदर छिपा था, तो 7 कट गया। 5 यहाँ भी था, 5 यहाँ भी था, 5 इसके अंदर भी छिपा था, तो 5 कट गया। तो जो तीनों के अंदर में होता है हम उसको काटते हैं। जो दो लोगों में मिले तीसरे में ना मिले तो हम उसको नहीं काट सकते। और कुछ भाई यहाँ पर बात, एलसीएम कैसे लेते हो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है रानू मिश्रा का। रानू मिश्रा जी, जब मैं ये देखता हूँ कि संख्याएं आपस में को प्राइम है, किसी के अंदर में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, जैसे 5 में, 7 में, 12 में, अगर आप लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप सभी को ये बात कहता हूँ, तो अगर 3 टर्म होंगे तो इसके पास में जो होगा उसको छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। इसके पास में जो होगा उसको छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। इसके पास में जो होंगे उसको छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीप्लाई। तो कभी अगर एलसीएम ना ले पाओ तो ऐसे भी तुम जा सकते हो। ठीक है।
ये ध्यान रखना। ठीक है, एक बच्चा कहता है इक्वल क्यों किए। अगर हम इनको इक्वल नहीं करेंगे, तो जैसे मानो दो लोग हैं और यहाँ पर ये 1 और 2 के रेशियो में है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर इनको 3 और 4 के रेशियो में बनाना है, तो पहले मुझे इसको इक्वल करना पड़ेगा। 1 और 2 के रेशियो वाले को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये इक्वल हो जाए। और इक्वल होने के बाद में जब ये कट जाएगा ना, 1 और 1 बन जाएगा। फिर उसके बाद में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से कर देंगे, तो 3 और 4 में बन जाएगा। तो वैसे ही कहानी है कि पहले हम इक्वल इसीलिए करते हैं ताकि 1 1 1 सारे के सारे 1 1 1 बन जाए। फिर उसके बाद में कहा जाता है इसका 10 लेना है, इसका 21 लेना है और इसका x लेना है। तो जिसका जितना जितना लेना होता है हम उसको उतने उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और बताओ मेरे भाई, यहाँ पर नीचे वाला 7 कैसे कटा है? कहाँ पर? 7 यहाँ से लिए हैं, 7 यहाँ से लिए हैं और 7 यहाँ से लिए हैं, तो वो वैसे कट गया है। और बताओ, और डाउट तुम लोगों का क्या है भाई? और कोई डाउट है यहाँ पे? देखो, जो पीछे की क्लासेस को ले रहा है, जो क्लासेस रेगुलर है, जो रोज की रोज क्लासेस को देख रहा है, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। जिसकी ये पहली क्लास होगी, हो सकता है उसको थोड़ी सी परेशानी आ जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा रेगुलर रहा करो और बढ़िया तरीके से जो है वो लाइव रह करके पढ़ा करो। ठीक है, आ जाओ इसके ऊपर में मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। बहुत तरीके से कराता हूँ, और 3 के जगह में मैं 4 रेशियो में कराता हूँ। सबसे पहले यहाँ कहा गया दूध और पानी के मिश्रण में 4 बोतलें हैं। पहली बोतल में ये अनुपात है, दूसरी में ये है, तीसरी में ये है, चौथी में ये है। पहली बोतल का आपको 2 लीटर लेना है, दूसरी से 3 लीटर लेना है, तीसरी से 4 लीटर लेना है। चौथी बोतल से कितनी मात्रा लिया जाए, मान लेते हैं x लिया जाए, कि चारों बोतलों के अंतिम मिश्रण का अनुपात 2 और 3 हो जाता है। आइए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे सामने 2 अनुपात क्या है, 3 है। दूसरा बात करते हैं 3 अनुपात मेरे मित्र क्या है, तो 4 है। फिर उसके बाद में एक अनुपात हमारे सामने कितना है, 2 है। और फिर उसके बाद में 5 अनुपात कितना है, तो 4 है। आप लोग मुझे ईमानदारी से बताओ, मैं इसके ज़्यादा आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, बंद कर दो। मैं इससे ज़्यादा आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहला मेथड आप सभी लोग बताइए, सबसे पहला तरीका क्या होता है? कल से मैं आपको ये वाला टाइप करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी करा रहा हूँ, कल से करा रहा हूँ। एक मिश्रण ये रहा, एक मिश्रण ये रहा, एक मिश्रण ये रहा, एक मिश्रण ये रहा, मुझे सभी को मिलाना है। तो सभी को मिलाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, टोटल। तो यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे गुरुजी 5 आएगा। 3 और 4 को जोड़ोगे कितना आएगा, 7 आएगा। 1 और 2 को जोड़ोगे कितना आएगा, 3 आएगा। 5 और 4 को जोड़ोगे कितना आएगा, 9 आएगा। आ गया? चलो आ जाओ, लाइन खींच दो। अब मानो तुम्हें नहीं पता कि हम एलसीएम ले रहे हैं, कि हम क्या ले रहे हैं, कि हम कैसे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। आप ये बता दीजिए बस, इसके पास 5 है, क्या नहीं है, 7 3 और 9। आप 7 से, 3 से और 9 से मल्टीप्लाई करो। इसके पास 7 है, क्या नहीं है, 5 3 और 9। तो 5 से, 3 से और 9 से मल्टीप्लाई करो। इसके पास 3 है, क्या नहीं है, 5 7 9। तो 5 से, 7 से और 9 से मल्टीप्लाई करो। 9 है, क्या नहीं है, 5 7 3। तो 5 से, 7 से और 3 से मल्टीप्लाई करो। सारा मल्टीप्लिकेशन आपने कर दिया। अब क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। इसको कहते हैं पहले मिश्रण को बराबर करना। 5 7 3 9, 5 7 3 9, 5 7 3 9, 5 7 3 9। तो सारे के सारे मिश्रण हो गए बराबर। अगर किसी बच्चे को एलसीएम लेना नहीं भी आता है, बहुत बेवकूफ़ बालक है, कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो इतना तो काम कर ही सकता है कि ऐड कर लेगा, ऐड कर लेगा, ऐड कर लेगा, ऐड कर लेगा। और जिसके पास में जो है, जो बाकी नहीं है, उससे मल्टीप्लाई करके वो अपना काम चला सकता है। यहाँ पर ये काम हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, पहली बोतल से 2 लीटर लेना है, दूसरी से 3 लीटर लेना है, तीसरी से 4 लीटर लेना है। पहली बोतल से कितना लेना है, पहली बोतल से 2 लीटर लेना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई। इससे जितना लीटर लेना है उससे उतना मल्टीप्लाई। इससे जितना लीटर लेना है उससे उतना मल्टीप्लाई। और चौथी बोतल से एक्स लेना है, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है? मल्टीप्लाई का रूल ये होता है कि इधर में ऐसा मेरे भाई संख्या लो जो हर किसी से में कट जाए, हर किसी में कॉमन भी हो और हर किसी में कट भी जाए। आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला डेटा आप अगर देखोगे, 3 है। 3 यहाँ से भी उड़ा सकते हो, 3 यहाँ से उड़ा सकते हो, इसमें 3 का मल्टीपल है नहीं, ये 3 का मल्टीपल है नहीं, ये 3 का मल्टीपल है नहीं, ये 3 का मल्टीपल है। कितनी बार में कटेगा, तो बोलोगे गुरुजी 3 बार में। तो यहाँ
तीन रख दो, और इसके अंदर में तीन कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। अब आपके मन में ये विचार हो सकता है कि सात भी तो कटेगा। देखो, सात इसके अंदर में है, इसके अंदर में है नहीं है, यहाँ है और यहाँ है। तो वो डेटा को लेते हैं जो चारों में मौजूद हो। यहाँ पर सात है, यहाँ पर सात है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो क्या हम सात को काटेंगे? बिल्कुल नहीं काटेंगे, दूर दूर तक नहीं काटेंगे। आ जाओ, नौ की इच्छा तुम्हारी जाहिर हो रही है। नौ इसके अंदर में है, नौ यहाँ भी है, नौ यहाँ नहीं है लेकिन तीन है, और यहाँ तो बेचारा तीन भी नहीं है। तो ऐसे नहीं चेक करना होता। आप यहाँ नीचे में देख लो, एक्स के अलावा फाइव और सेवन है, तो कॉमन फाइव और सेवन लेकर के काट सकते हो। पाँच यहाँ पर है, पाँच यहाँ पर है, पाँच यहाँ पर है, पाँच नहीं है, तो मतलब पाँच नहीं कटेगा। सात की बात करते हैं, सात यहाँ पर है, सात यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो सात भी नहीं कटेगा। मतलब जब ये दोनों नहीं कटेंगे तो आगे अब और चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें तुम लोगों का कॉमन सेंस है, तुम लोग यहाँ पर चेक कर ही लोगे। लेकिन अभी मुझे पता चला कि नहीं, कुछ लोगों को तो यहाँ पर उसके अंदर भी समस्या है, उसके अंदर भी दिक्कत है। जैसे एलसीएम कैसे लेना है उसमें भी दिक्कत है, कटेगा कौन उसमें भी दिक्कत है। तो कोई बात नहीं, मैं उसको और थोड़ा बेसिक से बता दूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, कैसे पता चलेगा? तो किसी भी एक टर्म के अंदर में जितने टर्म है उसको देख लो। सात, नौ और दो बचे हैं, तो सब में देख लो सात, नौ, दो और कटेगा कि नहीं। या पाँच, नौ, तीन बचे हैं, तो सब में पाँच, नौ, तीन देख लो। या पाँच, सात, तीन, चार बचा है, सब में वो देख लो। यहाँ कम टर्म थे, पाँच और सात। अगर पाँच और सात कट गए तो ठीक है, नहीं कटे तो इसका मतलब आगे अब चेक करने की जरूरत नहीं है। पाँच देख लो, तो पाँच यहाँ तीन लोगों में है, इसमें नहीं है तो नहीं कटेगा। सात देख लो, सात तीन लोगों में इसमें नहीं है तो नहीं कटेगा, तो अब मस्त चेक करो, रहने दो। ये देखो, सात इंटू दो चौदह, और चौदह का नौ गुना कितना होता है? 126। तो 126 होता है, तो सब में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 126 से। अब ये मत कहना ये 126 कहाँ से आया है, जो बच गए हैं उसी का मल्टीपल है ये। ठीक है, आ जाओ। नौ इंटू पाँच 45, और 45 का तीन गुना 135 होता है, तो 135 हो गया है, तो सब में 135 का मल्टीप्लाई। इधर भी 135 और इधर भी 135। यहाँ देखोगे, सात पचे 35, 35 का मेरे भाई तीन गुना 105, और 105 का चार गुना कितना होता है? 420। तो सब में मल्टीप्लाई जो होगा वो 420 से होगा, इधर भी और यहाँ पर इधर भी। ठीक है, और यहाँ पाँच इंटू सात 35x है, तो 35x है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 35x से इधर भी मल्टीप्लाई, और 35x से इधर भी मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ये मिल्क है और ये वाटर है, और ये पूरा टोटल करने के बाद में लास्ट में जो रेशियो आएगा हमारे सामने, वो 2:3 आएगा। वो 2:3 आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, पूरा का पूरा मिल्क करिए। 126 का दो गुना कितना हो जाता है? 252 हो जाता है। प्लस यहाँ पर 135 का तीन गुना, तेरह तीन के 39, पाँच तीन 15, 405 मेरे भाई यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर 420 का एक गुना कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। और 35 का पाँच गुना कितना हो जाता है? 175 हो जाएगा। तो हमारे सामने यहाँ पर ये पूरा का पूरा वैल्यू है, डिवाइडेड भाई। अब हम देखते हैं दूसरा, ये मिल्क है, अब वाटर देखते हैं। यहाँ पर ये कितना होगा? 360 और मेरे भाई 18, 378। तो यहाँ पर ये हमारे सामने इतना हो जाएगा, प्लस हमारे सामने 135 का चार गुना 540, ये कितना हो जाना है? तो 540 हो जाना है। उसके बाद में यहाँ पर इसका ये 840 हो जाएगा हमारे सामने बच्चों। और उसके बाद में यहाँ पर ये 35 का चार गुना 170 दूनी 140, तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। ये मिल्क है और ये वाटर है, और मिल्क और वाटर का रेशियो 2/3 है। मिल्क और वाटर का रेशियो 2/3 है। मिल्क और वाटर का रेशियो 2/3 है। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। सर ये मिल्क है और ये वाटर है और ये 2 और 3 के रेशियो में है। ठीक है, अब आ जाइए, चीज़ें थोड़ी और सॉर्टेड करते हैं। सबको जोड़ दीजिए, 400 और 400 800 और 200 1000 हो गया। 1000 मेरे भाई 52, और 20 72, 72 5 77। तो यहाँ पर 1077, और प्लस यहाँ पर 175x। ठीक है, अब आगे आ जाओ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8 5 13 3 16, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1600 बच्चों हो जाएगा। उसके बाद में देखोगे 40 और 40 80 और 7 150 158, तो यहाँ पर 1758 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1758। अब 1758 के बाद में यहाँ पर 140x के करीब में हो जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे? तो 2/3 कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? तो 2/3 कहेंगे। ठीक है,
कोई दिक्कत की बात है? अब यहाँ से आपको पता ही है कि क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई तुम जैसे करोगे वैसे तुम्हारे सामने x की वैल्यू आ जाएगी। आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 सते 21 मेरे भाई, दो हाथ में 3 सते 21 और दो हमारे सामने 23 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। आप देखो, 17 एक 51, 5 15, 525 हो जाएगा हमारे सामने। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी यहाँ पे, एकदम मक्खन तरीके से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डबल करना है। 1750 का डबल होता है 3500, और 8 का डबल होता है 1600। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3516 के करीब में। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 14 दूना 28, यहाँ पर 280 हमारे सामने हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ बोलेंगे 525 में से 280 को निकाल दीजिए, तो 280 में 220 को जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा। 220 और 25 कितना हो जाएगा? 245। और अगर आप यहाँ देखते हैं, 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा, 11 में से 3 गया तो 8 आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, बात खत्म। 285। अब यहाँ पर बच्चों अगर तुम भाग करोगे ना, तो यहाँ चलो फटाफट भाग करके बताओ। 285 को तुम यहाँ पर 245 के साथ में भाग करके बताओ कितना हो जाएगा। 285 को 245 के साथ में भाग करो। कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से भाग कर लो, और नहीं है तो नॉर्मल तरीके से भाग कर लो। 1 पॉइंट कितना आने वाला है, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर। आप भाग करिए। ये वाले क्वेश्चंस बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को कल नहीं कराया था, आज के सेशन के लिए रोका था। कल करा देता ना तो तुम्हारा दिमाग का बैंड बज जाता। कितना आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर? 1.16, तो एकदम समझ में आ गया। तो 1.16। अब किसी मेरे भाई बंधु को अगर यहाँ पर ये है कि गुरुजी कोई और तरीका नहीं है, कोई और वे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर बेसिक से जाना है तो यही तरीका है, ठीक है। और अगर बेसिक से नहीं जाना चाहते हो तो मेरे भाई यहाँ पर फिर बाई ऑप्शन जाना चाहते हो तो बाई ऑप्शन जाओ। लेकिन उसमें अगर गलती से एक ऑप्शन या दो ऑप्शन में तुम्हारा आंसर नहीं आया, तो उसके बाद उस क्वेश्चन को स्किप करने के अलावा तुम्हारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लेवल का होता है, और मिक्सचर के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में इसकी गिनती की जाती है, जहां पर आपको ये नहीं बताया जाता कि इसको किस लेना है रेशियो में। कितना आसान वो वाला क्वेश्चन था, इसका इतना ले लो, इसका इतना ले लो, इसका इतना ले लो, इसका इतना ले लो, फाइनल का रेशियो बता दो। ये बदतमीज फाइनल का रेशियो देते हैं, लेकिन एक यूनिट का गबड़ा देते हैं और उसका गायब कर देते हैं, और बोलते हैं इसका इतना लेंगे, इसका इतना लेंगे, इसका इतना लेंगे, तो इसका कितना लेंगे कि फाइनल का रेशियो है, वो पता करने में ऐसी तैसी हो जाती है। पहले मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो में मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। मुरारी झा कहते हैं गुरुजी ऐसे कैसे बनेगा, 15 मिनट में लग गया है क्वेश्चन बनाने में। 15 मिनट बनाने में नहीं लगा है, 15 मिनट आपको समझाने में लगा है। अगर कायदे से इस क्वेश्चन को बनाया जाए, 1.5 से 2 मिनट का ये क्वेश्चन है। और पेपर में कुछ क्वेश्चन 5 सेकंड में बनते हैं, तो कुछ 1.5 मिनट में भी बनते हैं। इसीलिए उनका एवरेज जो है वो निकल करके 1 मिनट आता है, 50 सेकंड आता है, तो 40 सेकंड आता है। समझ में आ गया? तो कुछ क्वेश्चन जो अच्छे होते हैं तो उनकी कदर किया करो, उनकी रेस्पेक्ट किया करो। हर वो क्वेश्चन मेरे भाई ज़रूरी नहीं है कि जो लंबे मेथड से बन रहा है वो शॉर्ट से बन ही जाए। कुछ सच में होते हैं अच्छे लेवल के, जिनकी रेस्पेक्ट हमें करनी है, और जिसके ऊपर प्रैक्टिस कर करके हमें उसके अंदर में अपने स्पीड को बढ़ा करके कैलकुलेशन फास्ट करना है। समझ में आ गया? सभी लोगों का आंसर यस है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आपका यस ये बात बता रहा है कि आप पढ़ने वाले बालक हैं और सेशन के अंदर में एक्टिव हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें के और भी क्वेश्चंस हैं, इसी में के मैं जो आपको करा रहा था ना, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पर देखो मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन उसी में का है जो मैंने अभी आपको कराया है। एक और क्वेश्चन है उसी में का है, आपको करना है। कहा गया 3 ग्लास जिनके आकार 3 लीटर का है, 4 लीटर का है और 1 लीटर का है, उसके अंदर में स्पिरिट और पानी के मिश्रण जुड़े हुए हैं। पहले वाले में स्पिरिट पानी इतना है, दूसरे में यहाँ पर इतना है, तीसरे में यहाँ पर इतना है। इसका 3 लीटर लेना है, इसका 4 लीटर लेना है, और इसका 1 लीटर लेना है। और तीनों की मात्रा को एक बर्तन में पलट दिया जाता है। मिश्रण के उस बर्तन को स्पिरिट और पानी का अनुपात लास्ट में इतना हो जाता है, तो वहीं एक्स का मान ज्ञात करो। कभी तुम यहाँ पर 2 यूनिट्स को मिलाओगे, कभी तुम यहाँ 3 मिश्रण को मिलाओगे, कभी तुम यहाँ 4 को मिलाओगे, और x का मान बताना होगा। चलो, हालांकि x की कहीं पर कोई वैल्यू नहीं होती है, जो x हो गया तो हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप मानो। तो अगर हम देखें तो पहला वाला मिश्रण हमारे सामने स्पिरिट भी है और वाटर भी है। चलिए देखते हैं कौन फास्ट बनाता है, आप या मैं।
पहले वाले में स्पिरिट और पानी का जो अनुपात है वो 2 और 3 है। दूसरे वाले में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 3 और 7 है। आप यहाँ पर देखिए। और तीसरे वाले में क्या है, तो 4 और 11 है। सबसे पहला काम मैंने कहा था टोटल करके लिखना। तो यहाँ पर अगर आप टोटल करके लिखेंगे तो कहेंगे 3 और 2 गुरुजी टोटल होता है 5, 3 और 7 का टोटल होता है 10, 11 और 4 का होता है 15। सर एक तो देखो तीनों कैल्शियम 30 है, एक तो देखो तीनों कैल्शियम 30 है, तो या तो सबको 30 बना दो। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा। क्योंकि जो उद्देश्य होता है वो होता है इक्वल करना। और अगर सारे 30 30 30 बन जाए तो वो भी इक्वल ही है। अगर हम सबको 90 90 90 बनाना चाहें वो भी इक्वल है। ठीक है। और किसी को लगता है नहीं भाई हम तो एकदम ठेठ आदमी हैं, हमको तो भैया होगा ही नहीं यहाँ पर बराबर। तो 5 है क्या नहीं है, 10 और 15, तो 10 और 15 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में काटना पड़ेगा। 10 है क्या नहीं है, 5 और 15, तो 5 और 15 कर दो। 15 है तो क्या नहीं है, 5 और 10 तो कर दो। तो जिसके पास में जो था बाकी नहीं थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो पहले वाले का 3 लीटर, दूसरे वाले का 4 लीटर, तीसरे वाले का x लीटर। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका हमें 3 लीटर लेना है, इसका हमें 4 लीटर लेना है, और इसका हमें x लीटर लेना है। ठीक है। अब चीज़ों को आपने लिया, अब उसके बाद में आप देखें जो आप कॉमन लेकर के काट सकते हैं आप उसको लेकर के काटिए। आप अगर देखेंगे तो जैसे 5 यहाँ से उड़ा दीजिए, 5 यहाँ से उड़ा दीजिए, यहाँ से 5 जाएगा, जी हाँ 5 यहाँ से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। और आपको काटना है, आप 5 से काट दीजिए कितनी बार में, 2 बार में। 5 से काट लीजिए कितनी बार में, 3 बार में। 5 से काट लीजिए कितनी बार में, 3 बार में। और आपको काटना है, जी हाँ 2 से आप यहाँ काट लीजिए, 2 से आप यहाँ काट लीजिए 2 बार में, और 2 से यहाँ काट लीजिए। लास्ट में आपके सामने यहाँ पर देखेंगे, अब इसमें x बचा है तो अब x x x थोड़ी काट सकते हो, नहीं काट सकते। अब जो बच गया उसको देखो। अच्छा, फाइनली यहाँ पर ये जो मिश्रण है इन तीनों को मिलावट करने के बाद में रेशियो हमारे सामने 14 और 31 का हो जाता है। ये देखो। अब यहाँ पर देखोगे 3 × 3 9 है, तो 9 से बाबू यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, और 9 से तुम यहाँ भी मल्टीप्लाई करो। 3 × 2 6 है, तो 6 से तुम यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, और 6 से तुम यहाँ भी मल्टीप्लाई करो। ये x है, तो x से इधर भी मल्टीप्लाई करो, और x से इधर भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है। अब स्पिरिट और वाटर का रेशियो जो है बैठ करके आप यहाँ पर निकालो। स्पिरिट हमारे सामने क्या होगा, 9 × 2 कितना है, 18। 6 × 3 कितना है मेरे भाई यहाँ पर, 18। और 4 × x कितना है मेरे भाई यहाँ पर, 4x है। अब अगर हम देखें 9 × 3 कितना है, 27। 6 × 7 कितना है मेरे भाई, 42। 11 × x कितना है, इतना। और ये जो होगा बराबर होगा किसके, 14/31 के। यही तो है मेरे भाई यहाँ स्पिरिट और वाटर का रेशियो इतने के करीब में। आ जाओ चलो। अगर हम एक और कदम लेके चलें, 18 18 कितना होता है, 36 होता है, और प्लस हमारे सामने इतना। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारे सामने 69 हो जाएगा, प्लस हमारे सामने 11x हो जाएगा। ये बराबर है 14/31 के। ठीक है। फटाफट यहाँ पर एक काम करिए, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई मारिए। 36 को इससे गुना करना है, 36 को 1 से करोगे इतना आएगा, 3 पास में। 36 का 3 गुना 108, और 3 111। और 4 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 3 के 12, ये इतना हो जाएगा। 14 के साथ में करेंगे, 14 का 9 गुना 126 का 6, 12 पास में। और 14 छक 84, 84 और 12 96। 14 को 11 के साथ में करेंगे तो 154x हमारे सामने हो जाना है। आ जाओ बच्चों, चलो यहाँ पर 6 से 6 खत्म हो गया, 11 से 6 5 हो गया, 10 से 9 इतना हो गया, 150। इस संख्या में से इसको घटाओगे इतना आएगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो तुम्हारे सामने कितना आएगा, 30 आएगा। यहाँ पर बच्चों वाला काम है, सीधा सीधा x का मान कितना आ गया, 5। तो ओवरऑल होता क्या है, डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितने मिश्रणों को मिला रहे हो। उसके बाद में उनके अंदर में जो क्वांटिटी है वो क्या है, वो कैलकुलेशन छोटा बना रहा है कि बड़ा बना रहा है। अब यहाँ देखोगे आपने 3 मिश्रण को मिलाया है, और ये कुछ बड़े यहाँ पर क्वांटिटी नहीं बनाते, छोटे छोटे कैलकुलेशन बनाते हैं। और जब छोटी छोटी कैलकुलेशन बना रहे हैं तो आप भी यहाँ पर इसको बना सकते हो। तो कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश में पढ़िए, कुछ लोग कहते हैं हिंदी में पढ़िए। मैं यहाँ पर सीधा एक ही चीज़ कहता हूँ, ना इंग्लिश में पढ़ो ना हिंदी में, समझो मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो सार है वो ये है, 3 अलग अलग मिश्रण लेने हैं, किसी का कुछ क्वांटिटी लेना है, किसी का कुछ लेना है, किसी का कुछ लेना है, और लेकर के मिक्स करके एक नया मिश्रण बनाना है। ठीक है। तो जब भी हम अलग अलग क्वांटिटी को लेकर के मिक्स करके बनाते हैं, हमेशा कौन सा मेथड लगाते हैं, रेशियो लगाते हैं।
ठीक है, आ जाइए। चलिए, बहुत बढ़िया। जो बच्चा रेगुलर रहेगा, रोज की क्लास में मौजूद होगा, जो डेली की मेरी क्लास को फॉलो कर रहा होगा, उसको 1% की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो रेगुलर नहीं होगा, उसको हर कदम पर दिक्कत आएगा। फिर वो ये भी कहेगा, गुरुजी ये कैसे हो गया, गुरुजी वो कैसे हो गया, गुरुजी ये कहाँ से आ गया। तो ये चीज़ मेरे भाई उन्हीं को आने वाला है जो रेगुलर नहीं है। जो रेगुलर हैं उनको कहीं पर कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ये मैं आपको अभी से थोड़ी करा रहा हूँ यार। ये जब टाइप नंबर 7 शुरू हुआ था, सोचो यहाँ पे, टाइप नंबर 7 जब शुरू हुआ था तब से मैं कह रहा था 2 मिश्रण, 3 मिश्रण, 4 मिश्रण को मिला करके नया बनाना है तो ये लगेगा। तो शुरू में जब उस समय हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो ऐसे वाले, जहाँ दिया गया था ये है और ये है और इक्वल कैपेसिटी के क्वेश्चन थे। तो इक्वल कैपेसिटी में तो खाली बराबर करना होता था। 10 और 16 कैल्शियम 80 है तो 8 से और 5 से गुना करके बराबर कर दिया। वैसे ही यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस हो गए, इक्वल कैपेसिटी वाले इक्वल कैपेसिटी के किए थे। ये क्वेश्चन इक्वल कैपेसिटी का उसको किया था। तो सोचो हमने जब शुरुआत की थी तो कहाँ से की थी, कितने बाबू बाबू बेसिक बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर किया था। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, हालांकि मेरे भाई यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी उसी में का है और इसको भी बना सकते हो, होल्ड पे है। मैंने कहा था ना, जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे होल्ड पर हैं, जिनको मैंने रोका है, जो थोड़े से ऐसे हैं आगे पीछे हैं, उसको मैं कराऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है वो इस क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे, विनोद धवन कह रहे हैं मेरा फर्स्ट क्लास है। मत देखो फर्स्ट क्लास है तो, फिर फर्स्ट क्लास जो मिक्सचर की क्लास नंबर 1 है, पहले उसको जा करके देखो, फिर क्लास नंबर 2 को देखो, फिर 3 को देखो, तब यहाँ पर आओ। ठीक है, पढ़ो यहाँ पर क्या कहा गया। टू टिन्स ऑफ इक्वल डायमेंशन, हमारे पास में 2 टिन है और जिनके डायमेंशन क्या है तो बराबर है। उनके पास में 1/5 एंड 1/6 पोर्शन फिल्ड विथ एसिड है। मतलब अगर पूरा बोतल 5 लीटर का है तो उसमें 1 लीटर एसिड है, और यहाँ पर पूरा बोतल अगर 6 लीटर का है तो 1 लीटर एसिड है। जो बाकी बच गया वो पानी है। जैसे 5 में से 1 घटा दोगे 4 हमारा पानी है, 6 में से 1 घटा दोगे 5 हमारा पानी है। इफ़ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द टिन आर फिल्ड विथ वाटर, जैसा मैंने कहा कि बाकी पोर्शन पानी के साथ में भरे हुए हैं, एंड द रिजल्टेंट कंटेंट आर मिक्सड इन अ टम्बलर, और यहाँ दोनों को एक बड़े से टम्बलर में मिलाया जाता है। हाउ मेनी यूनिट ऑफ एसिड शुड बी एडेड टू द नंबर सो दैट द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम इतना। कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा आपको। समान आयामों के 2 टिन, पहले यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया, दोनों की क्वांटिटी इक्वल लेनी है। जितनी मात्रा इसकी लेनी है उतनी ही मात्रा इसकी लेनी है। ठीक है, और 2 टिनों में 1/5 भाग और 1 इतना। यहाँ पर एसिड है और यहाँ पर वाटर है, और यहाँ पर भी एसिड है और यहाँ पर भी वाटर है। पहले वाले में 5 लीटर में 1 लीटर एसिड है, तो अगर 1 लीटर एसिड है तो जो बाकी बच गया 4 लीटर, वो क्या है तो पानी। तो अब ये मत कहना ये 4 कहाँ से आया। 5 टुकड़े में 1 टुकड़ा एसिड है तो बचा हुआ टुकड़ा, यानी जो 4 टुकड़े हैं, भाई एक बोतल है 5 लीटर का, मानो इसके अंदर में 5 खाने बने हुए हैं, एसिड खाली इतना है, तो बाकी का 4 क्या होगा तो पानी होगा। तो ये एसिड है तो ये पानी है। ऐसे ही 6 में से 1 हमारे सामने एसिड है तो पानी कितना है तो 5 है। तो इतना और इतना से भरे हुए 2 बर्तन, यदि टीन के शेष भागों को पानी से भर दिया जाए और परिणामी सामग्री को एक ग्लास में मिलाया जाए, इन दोनों को इतने बड़े से ग्लास में ला करके मिलाया जाता है। ठीक है, तो अमल की कितनी इकाई संख्या में जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी घोल में अमल और पानी बराबर हो जाए। जब आप इन दोनों को मिला के लेके आओगे, इसका बोतल और इसका बोतल दोनों बराबर मात्रा में लोगे, तो इसके अंदर में अमल और पानी आएगा, और अमल और पानी आएगा, पार्टिकुलर ये कुछ रेशियो के अंदर में होंगे, उसमें कितना अमल और ऐड कर दोगे कि लास्ट में अमल और पानी बराबर हो जाएंगे। कितना और ऐड कर दोगे कि लास्ट में यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं हम लोग बहुत बढ़िया से मेरी भाई सारी बातों को समझते हैं। 2 tin of equal dimension of 1/5 and 1/6 portion filled with na remaining portion are filled with water and resultant are mixed in a tumbler. How many unit of acid? How many unit liter of acid नहीं कहा है, unit of acid कहा है, should be added to the number so that the ratio become इतना। मैं हूँ, मैं बताऊंगा। सबसे पहले तुम यहाँ पर 2 जार को मिक्स कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एसिड लिखोगे, और यहाँ क्या लिखोगे, वाटर। पहले के अंदर में एसिड और वाटर का अनुपात 1 और 4 है, और दूसरे के अंदर में क्या है तो 1 और 5 है। पूरा एकदम बच्चा बच्चा भी इस बात को जानता है। स्टेप नंबर 1 होता है टोटल करना, तो वो हो गया। स्टेप नंबर 1 होता है टोटल करना, वो हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या होता है ये बताइए।
बराबर करना। तो यहाँ पर 5 के पास में 6 नहीं है, 6 के पास में 5 नहीं है, बराबर कर दिया। इसके कितने बोतल लेने हैं, इसके कितने लेने हैं, तो इक्वल लेने हैं, दोनों के बराबर लेने हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों के बराबर लेंगे, और दोनों के बराबर करके पहले पता करेंगे कि जो रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है। तो जब आप यहाँ देखोगे तो लकीर के राइट साइड में यहाँ 6 है, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे और इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, और लकीर के राइट में 5 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई। अब देखो 6 और 5 कितना हो गया, 11 यूनिट यहाँ पे, और ये 24 और मेरे भाई ये कितना हो गया, 24 और 25 आप देखोगे तो 49 यूनिट। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया इसमें हम कितना जोड़ दें कि लास्ट में यहाँ पर ये दोनों के दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, 1 और 1 के रेशियो में आ जाए। 1 और 1 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मैं अगर ये कहूँ कि ये दोनों 1 और 1 के रेशियो में आ जाए यहाँ पे ये 1 के रेशियो में आ जाए और ये 1 के रेशियो में आ जाए। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मिश्रण के क्लास नंबर 1 से मैं तुम्हें सिखाते आ रहा हूँ, इसके अंदर में ऐड करोगे तो इसकी क्या गलती है, ये तुम्हारा क्या रहेगा, तो बोलोगे गुरुजी सेम रहेगा। ये क्या रहेगा जल्दी से बताओ, तो बोलोगे गुरुजी सेम रहेगा। तो अगर बाबू ये सेम रहेगा, ये 49 और ये भी 49 होगा, तो यहाँ पर सेम अगर इसको बनाते हो तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब बताओ 11 में कितना जोड़ोगे कि 49 हो जाएगा, 11 में कितना जोड़ोगे कि 49 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर x का जो मान है वो 38 है, यानी कितना जोड़ेंगे, 38 जोड़ेंगे। 38 का मतलब ऑप्शन नंबर बी है। 38 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है। 38 का मतलब क्या है, तो बी है। तो एकदम बच्चों वाला सवाल था कि भैया मिलावट करने के बाद में ये अनुपात आया, मैं एसिड में कितना यूनिट मिला दूं कि ये दोनों बराबर हो जाए। 11 में कितना मिला दूं कि 49 हो जाए, तो 38 मिलाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर ये सारे के सारे आप ऑलरेडी कर चुके हैं, कहीं पर इसमें कोई भी जो बात है वो नहीं है। ये क्वेश्चन था एलिगेशन का, जिसको आपको एलिगेशन से करना था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर था आदित्य रंजन परचेज टू डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कोहल, फर्स्ट मिक्सचर में अल्कोहल टू वाटर इतना है, सेकंड में इतना है। इफ यू मिक्सेस टू मिक्सचर एंड मेक अ थर्ड मिक्सचर ऑफ 18 लीटर इन व्हिच द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इज इतना। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मिक्सचर हुज रेशियो इज इतना इज रिक्वायर्ड टू मेक 18 लीटर ऑफ दैट काइंड ऑफ थर्ड। यहाँ पर तो मेरे भाई जो है इसको हम लोग आराम से बाद में एलिगेशन से करेंगे। बाकी सारे हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने लगभग अपना बढ़िया तरीके से रेशियो लगा लगा करके कर लिया है। अब उसके बाद में हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग इनको देखते हैं। ये हमारे सवाल, देयर आर 3 कंटेनर एक्स वाई जेड ईच कंटेनिंग अ कंसनट्रेटेड जूस सॉल्यूशन, अ शुगर सॉल्यूशन और वाटर। हर कंटेनर में 5% जूस सॉल्यूशन है, 70%, 60%, 50% शुगर सॉल्यूशन है, और जो बाकी बच जाता है वो उसके अंदर में कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर पानी है। 3 कंटेनर है हमारे सामने, ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद में कहा जाता है द सॉल्यूशन एक्स वाई जेड आर मिक्स इन अ लार्ज ड्रम, 10 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्रॉन फ्रॉम द ड्रम एंड poured इनटू अ बकेट इन विच 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, द परसेंटेज ऑफ शुगर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये थोड़ा सा लेंदी है, बट इससे कहीं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको समझ लेंगे। जब मैं हूँ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, हमारे सामने 3 कंटेनर है, तो एक कंटेनर ये हो गया, दूसरा कंटेनर ये हो गया, और ये तीसरा कंटेनर हो गया। ये मानते हो 3 कंटेनर को। उसके बाद में यहाँ पर कहा जाता है एक्स वाई जेड नाम के कंटेनर, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। अब कहा जाएगा प्रत्येक कंटेनर में सांद्रित रस विलयन, चीनी का विलयन और जल है। 3 चीज़ें हैं मेरे भाई यहाँ पे हर किसी के अंदर में। एक हमारे पास में जूस है, दूसरा हमारे पास में शुगर का सॉल्यूशन है, और तीसरा हमारे पास में वाटर है। अब तक खाली 2 सॉल्यूशन आपको मिलते थे, एसिड वाटर, मिल्क वाटर, एसिड मिल्क, ऐसे कर करके। अब आपके सामने 3 3 चीज़ों का मिलेगा, जूस भी होगा इसके अंदर में, शुगर भी होगा इसके अंदर में, और यहाँ पर वाटर भी होगा। इसके अंदर में भी 3 मात्रा होगी, जूस होगा, शुगर होगा, वाटर होगा। इसके अंदर भी होगा, जूस होगा, शुगर होगा, और वाटर। 3 बर्तन हैं यहाँ पे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, सबके अंदर में तीनों है। अब हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, क्या कहता है, कहता है प्रत्येक कंडेटर में परसेंट, तो हर एक किसी के अंदर में कितना है, 5 है। ठीक है, अब उसके बाद में 70, 60 और 50 है शुगर सॉल्यूशन। पहले वाले में शुगर कितना है, तो 70 है, दूसरे वाले में कितना है, तो 60 है, और तीसरे वाले में कितना है, तो 50 है।
हिंदी में पढ़ लो। तो चीनी का विलयन 70, 60 और 50 है, और शेष हमारे सामने जल है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, रिमाइंडर इज वाटर। जो बच जाएगा 100% के बाद में, 100% में मानो 80% निकल गया, तो जो बच गया वो पानी है। तो ऐसे ही 100% में से 5 और 70, 75% निकल गया, तो पानी कितना हो गया, तो 25 हो गया। 100% में से 65 निकल गया, पानी कितना हो गया, 35 हो गया। 100% में से 55 निकल गया, पानी कितना हो गया, 45 हो गया। पानी कितना हो गया मित्र यहाँ पे, तो पानी जो हो गया तुम्हारे सामने, वो हमारे सामने 45 हो गया। पानी हमारे सामने कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे सामने क्वेश्चन हमने पढ़ भी लिया, तोड़ भी दिया, बना भी दिया कि गुरुजी यहाँ पर इतना जूस था, ये हमारे सामने शुगर था, जो रिमेनिंग था वो पानी था। पानी कहाँ से निकाला पता है, 100 में से दोनों को घटा दिया पानी, 100 में से दोनों को घटा दिया पानी, 100 में से। अब एक ग्लास में मानो ये ग्लास पूरी तरीके से भरा है। इस ग्लास का 5% हिस्सा शुगर है, 60% हिस्सा मिल्क है। तो बचा कितना, 35%। 5 और 60, 65 निकल गए, तो 35 बचा। तो जो 35 होगा वो पानी होगा। ऐसे ही तो बचा हुआ हिस्सा हमने यहाँ निकाल दिया, ये बचा हुआ हिस्सा था हमारे सामने। अब क्वेश्चन में कहता है, द सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर मिक्स इन अ ड्रम। ठीक है, एक्स वाई और जेड को एक बड़े ड्रम में मिलाते हैं, एक्स को मिलाते हैं, वाई को मिलाते हैं, जेड को, और बड़े से ड्रम में लाके मिलाते हैं। मिलाने की परिभाषा क्या है, मिलाने का तरीका क्या है, अब वो अगला लाइन बताएगा। 10 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्रॉन फ्रॉम द ड्रम। आप ला करके इसको मिला दिए, हो सकता है इसके अंदर में 20 लीटर हो, 30 लीटर हो, 40 लीटर हो, इसमें से आपने क्या किया, 10 लीटर आपने निकाल दिया। हिंदी में आप इसको पढ़िए, कहा गया ड्रम में से 10 लीटर विलियन को निकाल करके एक बाल्टी में डाला गया, और यहाँ पर क्या डाला गया, तो एक मेरे भाई यहाँ पर बाल्टी में डाला गया। ठीक है, उसके बाद में poured into a bucket to which 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। और इसके अंदर में क्या करते हैं, 2 लीटर मेरे भाई यहाँ पर पानी डालते हैं, और पानी डालने के बाद में लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर बचेगा, तो परसेंटेज ऑफ शुगर सॉल्यूशन कितना होगा। इसमें 2 लीटर पानी डालने के बाद में लास्ट में जो बचेगा, तो उसमें शुगर का जो परसेंट होगा वो कितना होगा। लास्ट में तीनों चीज़ें आएंगी ना, 2 लीटर पानी डालने के बाद में यहाँ पर जूस भी होगा, शुगर भी होगा, पानी भी होगा। ठीक है, जूस, शुगर, पानी था, उसमें से यहाँ निकाल दिए, अब 2 लीटर डाल दिए, तो इसमें शुगर का परसेंट कितना होगा। ठीक है, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, हिंदी में भी यहाँ पढ़ोगे तो वही कहा गया, 2 लीटर जल मिश्रित किया जाता है तो बाल्टी में चीनी का कितना परसेंट है। पहली बात भाई, यहाँ पर मानो एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपने इन तीनों को मिलाया, मान लेते हैं कि जूस का, शुगर का और पानी का जो रेशियो है, मिलावट करने के बाद में ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे भाई इतना आ गया। अब सोचो इसके अंदर में, जैसे मिल्क और वाटर 1 और 3 के रेशियो में है, तो अगर मैं इसमें से कुछ गिराऊंगा तो उसमें भी 1 और 3 का रेशियो होगा, और जो इसमें बच जाएगा वो भी 1 और 3 के रेशियो में होगा। तो वैसे ही मैं कहता हूँ, ये एक बड़ा सा जार है, इसके अंदर में ए बी और सी के रेशियो में है। तो अगर मैं इसमें से 10 लीटर जो निकालूंगा और निकाल करके जो बाल्टी में डालूंगा, तो उसमें भी जो रेशियो होगा वो भी कितना होगा, ए बी सी का रेशियो होगा। उसके अंदर में 2 लीटर ऐड करने के बाद में कहानी बतानी है। तो ये पूरा पूरा एक मूल कहानी है। ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको क्लास में इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग खुले। नेसेसरी नहीं है कि पेपर में ये क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं है कि हो सकता है ये आए ही आए, गारंटी है यहाँ पर आए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस को लगाने से थोड़ी हमारी बुद्धि का विकास होता है, थोड़ा हम यहाँ पर एक्स्ट्रा सोच पाते हैं, थोड़ी चीज़ें हम बेहतर कर पाते हैं। तो सबसे पहले 3 कंटेनर हैं, और तीनों कंटेनर इक्वल ही लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि आप इसकी अलग मात्रा लो, इसकी अलग मात्रा लो, इसकी अलग मात्रा लो। समझना बच्चों इस बात को। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो बढ़िया तरीके से हमारे सामने पहला कंटेनर में जूस हो गया, शुगर हो गया और वाटर हो गया। 5, 70, 25, 5 है मेरे भाई, यहाँ 70 है और यहाँ पर 25 है। ठीक है, दूसरे वाले में हो जाएगा 5 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। तीसरे वाले में 5 हो जाएगा और यहाँ पर 50 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45। ये आपके सामने x है, ये आपके सामने y है, ये आपके सामने z है। ठीक है, तो 3 कंटेनर, प्रत्येक में सांद्रित रस इतना इतना है, प्रत्येक सांद्रित जबकि विलयन इतना इतना है, और एक बड़े ड्रम में मिश्रित किया जाता है। अब जब तीनों को आप मिला रहे हो
तो मिलाते वक्त में आप यहाँ पर ये देखो, कहीं पर भी क्वेश्चन में ये जिक्र नहीं है कि इनको किस रेशियो में मिलाना है। इसका 1 बोतल, इसका 2 बोतल, इसका 3 बोतल लेना है या तीनों के बराबर लेना है। तो जब क्वेश्चन में डिस्कशन नहीं होता है तो हम तीनों के यूनिट बराबर ही लेते हैं। अब जब तीनों के यूनिट बराबर लेंगे तो यहाँ पर बराबर का मतलब क्या हो जाएगा, जितनी मात्रा पहली का लेंगे उतना। तो बराबर का मतलब इसका टोटल देखो, इसका टोटल कितना आएगा 100, इसका टोटल कितना आएगा 100, इसका टोटल कितना आएगा 100। तो आपने सब क्या लिया, बराबर। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं कुछ लोग ये गलती करते हैं, 5 से इसको काट देंगे, फिर इसको भी काट लेंगे, इसको भी काट लेंगे और फिर जोड़ेंगे। वो गलती नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसमें ये सब बराबर होगा कि नहीं, इसमें सस्पिशन होने लगता है। तो वैसे केस में जब तुम्हें ना हो और परसेंटेज में दिया गया हो तो सबका परसेंट 100% ही आना है। तो 100% आना है तो फिर मत काटना, जोड़ने के बाद में काट देना, पहले मत काटना। तो यहाँ जोड़ने के बाद में अगर देखोगे तो 5×3=15 हो जाएगा, ठीक है। 7×5=12 और 6×18 180 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखोगे 4×3=7 2 9 105 हमारे सामने हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर अब इसको रेशियो लेंगे, और रेशियो लेंगे तो 15 से 1 बार में, 15 से 12 बार में और 15 से 7 बार में। तो यहाँ पर ये जो रेशियो आ जाएगा इस बाल्टी के अंदर में 1 12 और 7 का रेशियो। अब ये एक बड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर जार है, ठीक है। इस बड़े से जार में से, ये हमारे सामने क्या है, जार है। इस बड़े से जार में से आप यहाँ पर एक छोटे से मेरे भाई जो होता है ना, बाल्टी में डालते हो, और बाल्टी में डालते हो 10 लीटर ठीक है। तो ऐसे मान के चलो कि एक मेरे भाई यहाँ पर ये बाल्टी है, ठीक है, और आपने इस बाल्टी में डाला है। तो बाल्टी में भी डाला है तो 1 12 और 7 के ही अनुपात में जाएगा। ये बाल्टी की मात्रा कितनी है, तो मेरे भाई 10 लीटर है। अब ये बाल्टी की मात्रा जो है वो 10 लीटर है, इसमें से 10 लीटर निकाल के डाले हो तो बाल्टी में कितना गया है, तो 10 लीटर गया है। और 10 लीटर के बाल्टी में 2 लीटर पानी आपको डालना है, लास्ट में 2 लीटर पानी आपको डालना है। चलिए, पहले ये कितने कितने लीटर है हम ये पता कर लें, चलेगा ना भाई। अब देखो 12 7 19 1 20 यूनिट मेरे भाई 10 लीटर को बयान करता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 20 यूनिट अपने आप को 10 लीटर बता रहा है, यानी यहाँ पर देखोगे तो इसी का यहाँ पर ये आधा है। तो असल में ये 1 यूनिट नहीं है, ये आधा लीटर है। यहाँ 12 यूनिट नहीं है, 6 लीटर है। और 7 का आधा कितना है, 3.5 लीटर है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर साफ तौर पे ये बात बोलेंगे, हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम अगर क्वांटिटी में लिखने जाएं तो बोलेंगे जूस हो गया, शुगर हो गया और वाटर हो गया। इसके अंदर में कितना है, 1 का आधा आधा लीटर है मेरे भाई, 12 का आधा 6 लीटर है, 7 का आधा 3.5 लीटर है। अब क्वेश्चन में कहा गया इसी बाल्टी के अंदर में, ये जो बाल्टी है तुम्हारे सामने, 2 लीटर तुम पानी डालोगे। तो इसके अंदर में तुम 2 लीटर पानी डाल दो, क्योंकि लीटर को लीटर में ही ऐड कर सकते हैं मित्र। लीटर को देखो, यूनिट को यूनिट से करते हैं, लीटर को लीटर से करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, तो सारे के सारे लीटर हैं, ये भी सारे लीटर हैं, ये भी सारे लीटर हैं और ये भी लीटर है। अब देखो 3.5 लीटर पानी था, 2 लीटर ऐड कर दिया, 5.5 लीटर हो गया। ये बेचारा जितना था उतना ही रहेगा और ये जितना था उतना हो गया। क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर क्या कहा है, तो क्वेश्चन में कहा है कि 2 लीटर पानी ऐड करने के बाद में शुगर का परसेंट बताओ। आज तुम्हारे सामने जो वैल्यू दी गई है वो सब की है। अगर तुमको जूस का परसेंट बताना है तो जूस बता सकते हो, शुगर बताना है शुगर बता सकते हो, ये बताना है ये बता सकते हो। इनका टोटल कितना हो जाएगा, तो ऐसे कह सकते हो 10 लीटर में 2 लीटर ऐड किया तो 12 आ जाएगा, या ऐसे देख लो 6×5=11, आधा आधा 12 तो 12 लीटर आ जाएगा। तो अगर तुम्हारे सामने बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है कि जूस का परसेंट बताओ, तो जूस का परसेंट बताने के लिए जूस की मात्रा इतनी है इंटू 12, और ये कितना हो जाएगा 100। तो जूस का परसेंट आ जाएगा कि जूस की मात्रा बटे में टोटल मिक्सचर इंटू 100। अगर तुम्हारे सामने शुगर का परसेंट कहता है, शुगर हमारे सामने 6 है, पूरा का पूरा मिश्रण कितना है 12 है, इंटू कितना करेंगे 100%। तो यहाँ से हमारे सामने कितना आ जाएगा 50%। तो शुगर कितना हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे सामने ऑन करो, ये हमारे सामने बच्चों यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन था जो बहुत तरीके से हमें समझना था, बहुत तरीके से हमें जानना था कि सर यहाँ पर ये 3 मिश्रणों को आपने मिलाया, मिलाने के बाद में एक बाल्टी में उसके 10 लीटर ली, उसके अंदर में 2 लीटर पानी डाला, जो आपका मिश्रण आया उसमें बता दो क्या होगा। जिस तरीके से मैं आपको कोई भी सवाल तोड़ करके बता दूंगा ना भाई, कोई ऐसा नहीं बता पाएगा। मैं वक्त देता हूँ हर एक सवालों के ऊपर में, मैं समझाता हूँ वहां पर कि ये हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ।
ठीक है, क्लैरिटी है। तो जिन जिन क्वेश्चंस को हमने होल्ड किए थे, रीज़न था उसका होल्ड करने का। दिमाग हिला देते हैं ऐसे क्वेश्चन। ना कराऊं, बताओ। अच्छा तुम लोग बताओ, ऐसे क्वेश्चन कराना चाहिए कि नहीं? अगर आप बोलोगे कि नहीं कराना चाहिए तो कोई बात नहीं, अभी मुझे एलिगेशन पढ़ाना है, मैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं रखूंगा। मैं उसमें वहां पर जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस रखूंगा। बताओ। बच्चा कहता है निखिल पांडे सवाल बड़ा था आंसर छोटा था। है? बताओ। आप अगर चाहते हो नहीं गुरुजी ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत कराया करो, तो मैं नहीं रखूंगा एलिगेशन में। एलिगेशन तो मैं, अच्छा मैं पढ़ा भी दूंगा, तुम इतनी वाहवाही करोगे ना। इस मास्टर जैसा तो कोई मास्टर ही नहीं है भाई साहब। इनके जैसा तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। इनके जैसा तो कोई पढ़ाते नहीं। मैं एलिगेशन ऐसा पढ़ाऊंगा, बताओ। इतना मस्त समझ में आएगा ना कि आप बोलोगे सारी दुनिया की वीडियो एक तरफ, मेरी एक तरफ। लेकिन उनमें ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे। बोलो। नहीं कराऊं? बताओ जल्दी से। एलिगेशन में एक काम करते हैं, सारा स्किप कर देते हैं। है? बताओ। चलो इस क्वेश्चन में किसी किसी को डाउट है तो वो बता दो। बच्चे कहते हैं नहीं गुरुजी ऐसे क्वेश्चन चाहिए चाहिए। चलो बढ़िया बात है, चाहिए तो। इसमें पर्टिकुलरली किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे। इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। ठीक है। एक और चीज़ है, छोटी सी है। देखो कल ALP CBT 2 का आंसर किया है, और आंसर किए आते ही रात में हमने रिकॉर्डिंग करके उसको आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। तो जो भी हमारे भाई बंधु हैं, जो भी यहाँ पर RRB ALP की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। और वो यहाँ पर ये कि भैया जो है सो, आप जा करके बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से आप यहाँ पर ALP CBT 2 के जो टॉप के हमारे 55 क्वेश्चंस हैं वो मैंने करवा दिए हैं। वो आप देख लीजिएगा। जैसे RRB ALP CBT 2 का आंसर किया आया, आई थिंक 5 शिफ्टों में वो पेपर हुआ था, लगभग 125 के करीब में क्वेश्चन थे। उनके जो 55 क्वेश्चन है वो मैंने छांटे, निकाले, जिसके माध्यम से पूरा पूरा समरी निकल सकता है। और वो निकाल करके हमने बच्चों यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो डाल दिया। ठीक है। तो अगर यहाँ पर स्टेट एग्ज़ाम पर नहीं है, माफ़ करिएगा, स्टेट एग्ज़ाम पर नहीं है, कहाँ गया कहाँ गया। हाँ ये रहा ना अपना चैनल, ये वाला चैनल है अपना। ठीक है। विद्याग्राम। विद्याग्राम में जब आप जाएंगे, वीडियो सेक्शन में जाएंगे, आप यहाँ देख लीजिए मैथ के 55 सवाल सभी शिफ्ट का निचोड़। ग्रुप डी वाले ज़रूर देखें, बाकी भाई बंधु भी ज़रूर देखें। तो ये हमने करवा दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। 55 सवाल 1 घंटा 14 मिनट में करके आप पूरा निपटा दिए हैं। ठीक है। अब इसमें डाउट है 10 लीटर कैसे आया, प्लीज़ एक बार बताओ। क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो आया है ये कितना लीटर का है, कुछ नहीं पता। ये हो सकता है 100 लीटर का हो, 50 लीटर का हो, 20 लीटर का हो, कुछ भी हो। इसमें से आपको यहाँ पर 10 लीटर लेना है, और 10 लीटर निकालना है, और इसमें बाल्टी में डालना है। तो बाल्टी में जब ये डलेगा, मानो यहाँ तक डलेगा, मानो यहाँ तक डलेगा, तो ये कितना होगा? तो 10 लीटर का मात्रा होगा। ठीक है। तो यानी जिस रेशियो में, देखो मैंने पहले भी कहा कि अगर मानो यहाँ पर ये समझ के चलना, एग्जाम्पल के तौर पे ये एक जार है, और इसके अंदर में दूध और पानी का रेशियो इतना है। अगर हम निकालते हैं तो उसमें भी रेशियो इतना होता है। मानो इसके अंदर में इतना पानी भरा हुआ था, और निकालने के बाद में लास्ट में जब इतना बचेगा तो उसमें भी रेशियो इतना ही होगा। तो जैसे अगर रेशियो इतना होता है तो निकलता जो है वो भी इसी रेशियो में, और जो बचता है वो भी इसी रेशियो में। तो यदि अगर हम इस सवाल में बात करें बच्चों, तो जैसे तुम्हारे सामने यहाँ पर क्या था, जार के अंदर में 1 12 और 17 में था। तो जो निकला होगा वो भी 1 12 17 में, और जो बचा होगा वो भी 1 12 और 17 में। तो अगर हम बचने वाले की कहानी बताएं, तो यहाँ 1 12 और 17 बचा है। साथ में इस बाल्टी के अंदर में कितना लीटर लिया गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में तुमको साफ ये कहता है, क्वेश्चन साफ ये बात बोलता है कि 10 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्रॉन फ्रॉम द ड्रम एंड पोर्ड इनटू बकेट। यहाँ इसमें से 10 लीटर निकाल करके बाल्टी में डाला जाता है। आप हिंदी भी पढ़ लो, यहाँ पर 10 लीटर विलियन निकाल करके बाल्टी में डाला जाता है। तो बाल्टी में 10 लीटर उड़ करके नहीं आया, इसके अंदर से निकाल के इसमें डाला गया तो आया। ठीक है। तो बाल्टी की मात्रा थी 10 लीटर, फिर इसमें 2 लीटर और ऐड कर दिया, तो बाल्टी की मात्रा हो गई 12 लीटर। और बताओ, और यहाँ कुछ बचा है? और कुछ बचा है? ठीक है, ऑल ओके है। हाफ क्यों लिए हैं? खुशबू यादव, 20 यूनिट 10 लीटर के बराबर, तो हर एक यूनिट हाफ लीटर के बराबर होगा। हर एक यूनिट हाफ लीटर के बराबर, 20 यूनिट 20 लीटर होता तो एक यूनिट 1 लीटर होता। 20 यूनिट 10 लीटर है तो एक यूनिट हाफ लीटर है। तो एक यूनिट हाफ लीटर है, तो ये हाफ लीटर है, ये इसका हाफ है और ये इसका हाफ है। समझ में आ रहा है? 20 यूनिट 20 लीटर के बराबर, तो एक यूनिट 1 लीटर के बराबर। 20 यूनिट 40 लीटर के बराबर,
तो 1 यूनिट 2 लीटर के बराबर, 20 यूनिट 60 लीटर के बराबर तो 1 यूनिट 3 लीटर के बराबर, और 20 यूनिट मेरे भाई वहाँ पर जो है वो 10 लीटर के बराबर, तो हर एक यूनिट हाफ लीटर के बराबर। तो 20 लोग मिल करके 10 बना रहे हैं, यानी हर व्यक्ति अपने आप का आधा है। तो एक का आधा इतना, 12 का आधा 6, और 7 का आधा कितना होता है, 3.5 होता है। तो 3.5 कहाँ से आया, तो हाफ करने से आया। ठीक है। दो हम पानी में ही क्यों जोड़े, क्योंकि 2 लीटर पानी में ऐड करने को बोला गया है। अगर 2 लीटर शुगर में कहा गया था तो उसमें जोड़ते, जूस में कहा गया होता तो उसको जोड़ते। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने और भी कोई क्वेश्चन है? नहीं है। अब ये खत्म ही है लगभग यहाँ पर। अब दो क्वेश्चन है 75 76, बहुत प्यार से तुम्हें समझ में आ जाएंगे। कुल मिलाकर के हमारे सामने इस टाइप में 75 है, 76 है, 77 है, फिर 79 और 80 है। ये 5 क्वेश्चन कर लिया, इस टाइप के सारे सवालों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, और उसके बाद में जीवन में कभी तुम्हें परेशान नहीं होना होगा। ठीक है। अब ये पांचों के पांचों आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। आइए चलिए हम पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन सॉल्यूशन इज इतना, एंड यहाँ पर इतना इन सॉल्यूशन बी, 10 लीटर ऑफ ए इज मिक्सड विथ 8 लीटर ऑफ बी। साफ तौर पे कहा गया, ये तुम्हारे सामने ए की मात्रा है, ये तुम्हारे सामने बी की मात्रा है। तुमने ए का 10 लीटर लेना है, तुम्हें बी का 8 लीटर लेना है, और मिक्स करके बनाना है एक बड़ा सा सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन बनेगा, तो इन 324 ml ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, उसके 324 ml के अंदर में कितना पानी डालोगे कि तुम्हें एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसमें इतना परसेंट एसिड होगा। बहुत आसान है, आप यहाँ पढ़िए। आइए चलिए, अगर हम देखें विलियन ए में अम्ल और पानी का अनुपात, अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सामने एसिड है और ये हमारे सामने वाटर है। विलियन ए है, उसके अंदर में एसिड और पानी का अनुपात हमारे सामने कितना है, तो 5 अनुपात बच्चों कितना है, तो 4 है। और यहाँ पर ये विलियन बी है, इसके अंदर में एसिड और पानी का अनुपात कितना है, 7:11 है। 7 अनुपात कितना है, 11 है। सबसे पहला बच्चों हम लोग काम क्या करते हैं, जल्दी से बताओ, टोटल को सेम करते हैं। तो अगर आप टोटल को सेम करोगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 7 और यहाँ पहले टोटल निकालते हैं। टोटल 9 है, टोटल 18 है। दूसरा काम हम क्या करते हैं मेरे भाई, सेम करते हैं। अगर मानो किसी को एलसीएम लेना आता है तो वेल एंड गुड है, और नहीं आता है तो 9 है तो क्या नहीं है, 18, तो 18 से गुना करो। 18 नहीं है क्या है, 9, तो 9 से गुना करो। अब देखो ये बराबर हो गया। ठीक है। कहा गया 10 लीटर ऑफ ए एंड 8 लीटर ऑफ बी, इसका 10 लीटर लेना है और इसका कितना लेना है, तो 8 लीटर लेना है। यहाँ पर ये आप कर दीजिए। तो पहला है और दूसरा है, इसका टोटल निकाला, इसका टोटल निकाला। ठीक है, बराबर किया, बराबर किया, इसके 10 लीटर लेने हैं, इसके 8 लीटर लेने हैं। अब आपको मैंने सिखाया हुआ है कि यहाँ दाहिने साइड में अगर कोई कटे तो काट दिया करो। 9 से तुम्हारे सामने कटता है 2 बार में, 2 से कटता है तुम्हारे सामने कितनी बार में, तो 4 बार में। अब 2 से तुम्हारे सामने 2 बार में, और 2 से तुम्हारे सामने 5 बार में। यहाँ पर 5 बचा है, यहाँ पर 2 बचा है। 5 बचा है तो मेरे भाई यहाँ पर 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, याद रखिएगा। और यहाँ 2 बचा है तो 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, याद रखिएगा। ठीक है। अब हम टोटल करते हैं। तो 25 में आप यहाँ 14 को जोड़ दीजिए। तो अगर आप यहाँ 25 में 14 को जोड़ेंगे तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और 20 में 22 को जोड़ दीजिए तो हमारे सामने हो जाएगा 42। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अगर आप इसको काटना भी चाहते हैं, 3 से काट लीजिए 13 बार में, और 3 से काट लीजिए 14 बार में। तो जो आपके सामने ये मिश्रण ए और मिश्रण बी को मिला करके जो मिश्रण बनेगा, तो उस मिश्रण के अंदर में एसिड और पानी का अनुपात 13 और 14 होगा। कितना होगा, 13 और 14 होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ? ठीक है। अब आप यहाँ बोलोगे गुरुजी इसके 10 लीटर लिए हैं, इसके 8 लीटर लिए हैं, तो ये सॉल्यूशन कितने का हो गया? तो 10 इसके ये तो 18 लीटर हो गया। बिल्कुल, यहाँ पर आप एकदम सही बात कह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा जाता है इन 324 ml ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में से एक काम करो, थोड़ा सा मेरे भाई ले लो, जिसकी मात्रा कितनी होगी, 324 ml होगी। कितनी होगी, 324 ml होगी। जैसे मानो ये 18 लीटर का है, तो मुझे पूरे 18 लीटर पे अब टेस्टिंग नहीं करनी है, मुझे इसमें से इसका 324 ml लेना है और मुझे उस पर टेस्टिंग करनी है। तो मैं एक 324 ml या तो किसी बाल्टी में या किसी छोटू ग्लास में या फिर किसी बॉटल में वो मैं ले लूँगा। तो यहाँ पर वही कहा गया कि अगर आप इसमें के 324 ml को लेते हैं, इसके 324 ml को लेते हैं, तो यदि इसमें से हम 1 ml ले लें, 2 ml ले लें,
3 ml ले लें, 4 ml ले लें, रेशियो उसके अंदर क्या होना है, तो सेम ही होना है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि बड़े से कोल्ड ड्रिंक के बॉटल से अगर मैं 1 बूंद कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, मिठास उतनी ही आएगी, 2 बूंद पी लूँ तो मिठास उतनी ही आएगी। यानी कोक के पार्टिकल, पानी के पार्टिकल जिस रेशियो में मिले होंगे, 1 बूंद में भी रेशियो समान होगा और पूरी बॉटल में भी समान होगा। अगर ये चीनी पानी का रस है तो इसके 1 बूंद में चीनी और पानी का जो मिश्रण होगा, इसके पूरे एक बोतल में भी वही मिश्रण होगा। अगर चीनी का 1 पार्टिकल, पानी के 4 पार्टिकल हैं 1 बूंद के अंदर में, तो 1 लीटर में भी वही होगा, 20 लीटर में भी वही होगा। तो पूरे जार में अगर यहाँ पर 13-14 है, इतने ml में भी 13 और 14 ही होंगे। तो इसको मेरे भाई जब 13-14 और 324 ही लिखना है, तो फिर एक काम करते हैं ना, इसी को मिटा करके और इसी को 324 बना देते हैं कि भैया 324 ml के इस मिश्रण में, बात खत्म। 324 ml के इस मिश्रण में हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, इसके अंदर में हम कितना वाटर को ऐड करेंगे। ठीक है कि क्वेश्चन में हमारे सामने इतना परसेंट एसिड होगा। ये परसेंट का मतलब होता है 1/3 एसिड, यानी 3 लीटर में 1 लीटर एसिड होगा। ठीक है, एसिड हमारे सामने कितना होगा, इतना, और पूरा मिश्रण कितना होगा, तो 3। 3 में एक एसिड होगा तो ये कितना होगा, तो 2 होगा। ये कितना होगा, तो 2 होगा। हिंदी में भी आप यहाँ पर पढ़िए। ठीक है कि गुरुजी 324 ml में, 324 ml में, ये 324 ml में यहाँ पर कितना जो है वो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर मिलाते हैं पानी। कितना पानी मिलाते हैं कि एसिड हमारे सामने इतना हो जाएगा, 1/3 एसिड हो जाएगा। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाओगे कि एसिड 1/3, एक और टोटल 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्लास नंबर 1 का कंसेप्ट लगाओ। क्लास नंबर 1 का कंसेप्ट यहाँ पर क्या कहता है, आप इधर ऐड कर रहे हो ना, ये तो सेम रहेगा। ये 13 है तो कितना बनेगा, तो 13 बनेगा। तो इधर भी किससे गुना करोगे, 13 से गुना करोगे। तो यहाँ पर ये चीज़ थी 14 और ये बन कितनी गई, 26। तो यहाँ ऐड कितना किए, तो 12। अब क्वेश्चन में देखो दिया क्या है, कितने यूनिट का मान दिया है, कितने यूनिट का मान पूछा है। ये जो तुम्हारे सामने 324 ml दिया गया है, ये दोनों का सम है, मतलब 27 का मान है। और मेरे भाई इतना ml जो दिया गया है ना, ये इतने का मान है, और हमें कितना ऐड करना है, यानी 12 का मान हमसे पूछा गया है। आप इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 3 से काटो 4 बार में, 3 से काटो 9 बार में, 9 से काटेंगे 9 तिरके 27 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा। 36 का 4 गुना 144 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, करेक्ट है। तो एकदम सिंपल सा तरीका था कि दो विलयनों को मिला करके इसके 324 ml के मात्रा में कितना पानी और डालेंगे कि यहाँ इसका अनुपात इतना हो जाए। तो बात खत्म, पानी डालना है तो इसको सेम करना है। जो दिया गया है मेरे भाई टोटल 27 का मान है, और जो ऐड करना है 12 का मान हमसे पूछा है। यदि इस क्वेश्चन को मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें समझ में आ जाता है, तो तुम एक काम करो, यहाँ पर ये वाला मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, उसी के ऊपर में बेस्ड है, उसी का फोटोकॉपी है, ये बना लो जल्दी से मेरे भाई, यहाँ पर ये बना लो। सॉल्यूशन ए कंटेन एक्स वाई, ये नहीं है, नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं था, एक सेकेंड मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 75 था, असल में 75 था। आप इसको बना लीजिए जल्दी से, 75 एकदम उसी का फोटोकॉपी है, वो बना लीजिए। ठीक है, पहले इसके अंदर में जितने लोगों का डाउट है पहले वो क्लियर कर लें। तुम लोगों का तो डाउट ही खत्म नहीं होता यार, पता नहीं हर सवाल में इतना डाउट रहता है, इतना डाउट रहता है, डाउट ही खत्म नहीं होता है। 40 बार तो रिपीट कर दीजिए, तो ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। अब सोचो ये अभय भाई है, अब ये अभय भाई पता है क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि गुरुजी यहाँ पर ये परसेंट जो है ये इसके बराबर में कैसे हो गया। ये प्रॉब्लम है भाई, पहली क्लास से क्लास को तुम देख नहीं रहे। अगर पहली क्लास से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये चीज़ इसके बराबर कैसे होती है। अब हर क्लास में ये चीज़ भाई थोड़ी बताते रहेंगे, बताओ यार, इतना तो तुम भी दिमाग लगाओ ना। कुछ लोगों को कष्ट है ये 1:2 कैसे हो गया, क्या बोलूँ मैं अब तुम्हें, क्या बोलूँ, तुम ये बताओ। क्वेश्चन के अंदर में कहा जाता है कि एसिड की जो मात्रा है वो हमारे सामने 1/3 है पूरे पूरे मिश्रण की। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये हमारे सामने एसिड है, और यहाँ पर ये कहा जाता है कि पूरा का पूरा मिक्सचर है। अब एक बात बताओ, 3 लीटर में 1 लीटर एसिड है, तो जो बच गया वो पानी है। तो 3 में से एक एसिड हो गया तो बच गया कितना, 2, तो 2 पानी है। अब ये भी चीज़ अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो मैं और क्या बोलूँ, बताओ। सर ये 1/3 कैसे आ गया, सर ये 1:2 कैसे आ गया। अब यार ये 10वीं क्लास में पढ़ाने वाली बात थोड़ी है भाई, आप ये बताइए। आप जैसे आप लोग एक बात करिए,
आप यहाँ पर जब ये लिखते हैं कि गुरुजी एसिड हमारे सामने 10% होता है, तो ऑटोमेटिक पानी 90% हो जाएगा, और ऑटोमेटिक यहाँ पर रेशियो इतना हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एसिड और वाटर है। गुरुजी एसिड 10% है, एसिड 10% का मतलब 1/10 है। 10 लीटर में 1 लीटर यहाँ पर एसिड है, तो 10 में से 1 घटा देंगे तो पानी है। तो या तो ऐसे लिख लो 10 ये है तो ये 90 होगा, तो रेशियो 1/9, या ऐसे लिख लो 10 में से 1 एसिड है और 1 घटाने पे जो बच गया वो पानी है, तो ऐसे लिख लो। वैसे ही तुम्हारे सामने 33 सही 1/3 ये है, 100 में से इसको घटा दोगे तो 66 और 2/3 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो ये हमारे सामने 100/3 है, और ये हमारे सामने 200/3 है। 3 से 3 खत्म, इससे ये खत्म, या तो ये 1:2 ऐसे आ जाएगा, या फिर मेरे भाई यहाँ पर 33 सही 1/3 जो हो जाएगा वो 1/3 हो जाता है। तो बोलोगे गुरुजी एक अगर ये है तो 3 में से घटा दो, 2 आ जाएगा। तो सर वो जैसे भी आपकी मर्जी हो वैसे आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, आ जाओ। एक भाई हमारा कहता है 27 कैसे आया। अब यहाँ 27 की खोज में हम लोग निकले भाई, कि 27 कहाँ पर आया है और कैसे आया है, जरा भाई साहब को बताया जाए 27 कैसे आया है। भाई तुम बकलोल हो क्या, हैं? एएलपी अविनाश कुमार, तुमको एएलपी बनना है, ये बताना कितना एमएल है। कितना एमएल है? 324। और ये इसकी मात्रा है, इसकी मात्रा है कि दोनों की है? तो ये जो मात्रा है दोनों की है। दोनों का टोटल कितना है? 27 है। तो यानी यहाँ पर ये किसका होगा? दोनों का टोटल, यानी इतना। यानी कितने का मात्रा होगा? 27 का। और कितना पूछा गया? तुम लोग की प्रॉब्लम पता है क्या? मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ कि मैं तुम्हारे हर डाउट को एंटरटेन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि वो बच्चा फालतू का डाउट पूछ रहा है जो इस क्लास में पहली बार आया है। जो पहली क्लास से देख रहा है ना उसको डाउट ही नहीं है, लेकिन जो सोच रहा है आज मेरी पहली क्लास है और आज मुझे समझ में आना है तो आना है, और कैसे समझ में मुझे नहीं आएगा। मतलब जन्म लेते ही तुम सोच रहे हो कि हम दौड़ेंगे कैसे, नहीं, धरती पे जब मेरा जन्म हो गया तो हमको दौड़ना है। चलना गया भाड़ में, रेंगना गया भाड़ में, हम तो दौड़ेंगे जिया। दौड़ेंगे काहे नहीं? चिड़िया उड़ रही है ना तो हम तो उड़ के दिखाएंगे। ये नहीं समझोगे कि वो इंसान जो चल रहा है या वो दौड़ रहा है उसको वक्त कितना लगा वहां तक पहुंचने में। नहीं, मेरी पहली क्लास है ना, मैं तुझे बिल्कुल दौड़ूंगा। दौड़ो भाई, आ जाओ। चलो अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन सॉल्यूशन ए और बी। ए और बी के अंदर में अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने एल्कोहल का और हमारे सामने वाटर का, ए के अंदर में अनुपात हमारे सामने इतना है, और बी के अंदर में जो अनुपात है वो हमारे सामने इतना है। ए और बी को आप यहाँ पर मिक्स करते हो, और किस रेशियो में? 5 और 8 के रेशियो में। फिर जो आता है आपके सामने वो 520 ml का मिश्रण होता है। इस 520 ml के मिश्रण में ऐसे मान करके चलो, आप इसके अंदर में कितना मेरे भाई यहाँ पर वाटर को ऐड करोगे। ठीक है, कितना वाटर को ऐड करोगे कि अल्कोहल टू वाटर, अल्कोहल टू वाटर आपके सामने इतना हो जाए। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। चलो आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पर अल्कोहल और वाटर का हम रेशियो देखते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इन एन बी, और यहाँ पर ये अल्कोहल है और यहाँ पर ये वाटर है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये अल्कोहल है और फिर यहाँ पर ये वाटर है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे टोटल हमारे सामने 8 है, यहाँ टोटल हमारे सामने 16 है। हम यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करेंगे बताइए जल्दी से? सबसे पहला जो काम करेंगे वो करेंगे बराबर करना। 8 और 16 है तो यहाँ 8 को 2 से मल्टीप्लाई, 16 को 1 से मल्टीप्लाई। ये भी 16 बन गया, ये भी 16 बन गया। ठीक है, अब इसके 5 बोतल लेने, इसके 8 बोतल लेने, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सर ए और बी जो है इस रेशियो में मिक्स हो गए, और मिक्स होने के बाद में चलो वैल्यू बनाते हैं। अब अगर हम वैल्यू बनाते हैं यहाँ पर तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ पर ये बात कहेंगे 2 से कितनी बार में काटेंगे? 4 बार में। 5 है और 4 है तो यहाँ पर 5 से भाई मल्टीप्लाई यहाँ पे, और ये 4 है तो यहाँ पर ये 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 15 में 36 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 51। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 51 हो जाएगा। और 25 में मेरे भाई 28 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 53। यहाँ पर ये इतना। अब क्वेश्चन में कहा गया ये जो तुम ले रहे हो ये अपने आप में कितने एमएल का है? तो 520 एमएल का है। ये कितने एमएल का है? तो 520 एमएल का है। और इस 520 एमएल के मिक्सचर में कितना तुम इसके अंदर में क्या डालोगे? वाटर डालोगे, ताकि यहाँ पर एल्कोहल टू वाटर का रेशियो हमारे सामने कितना हो जाए? इतना हो जाए। अब एक बात बताओ, कोई मूर्ख बालक ही होगा ना जिसको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही होगी कि भाई पानी डालना है तो अल्कोहल को सेम करना पड़ेगा, पानी डालना है तो अल्कोहल को सेम करना पड़ेगा। नहीं पता आपको? पता है ना? तो जब पता है तो करो। 51 है तो इसको 51 बनाओ, इसको 17 से गुना करके और इसको 17 से गुना करके। अब ये बताओ ये कितना है? 53। और ये कितना है? 68। अब तुमने 53 में कितना ऐड किया है कि 68 हो गया है? तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर 53 में 15 ऐड किया है। कितना ऐड किया है? 15 ऐड किया है।
क्या तुम्हें अब ये नहीं पता है का मान है? टोटल का मतलब दोनों का टोटल है, दोनों का टोटल मतलब 104 है। तो यहाँ पर ये कितने का 104, फिर पूछ लेना बाद में 104 कहाँ से आया। ठीक है। और हमें जो पता करना है, जो ऐड किया गया मतलब 15 का मान हमसे पूछा गया है। बस बात खत्म यार। यहाँ पे आप देखोगे, इसको काटोगे 5 बार में और 15×5 = 75 ml हो जाएगा। खेला खत्म हो गया, काम आसान हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा काम है। ठीक है। क्लियर है ये बात? यहाँ तो छोटी छोटी बातें हैं जो समझनी है। इसमें कहीं पर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। एवरीथिंग इज क्रिस्टल एंड क्लियर। सब कुछ एकदम आपके नज़रों के सामने है, सब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। आ जाइए चलिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लास्ट के इसके 2 क्वेश्चन है, 77 78 और 77 और 79, बस उसके बाद अच्छा एक 80 भी है। ये 3 क्वेश्चन है, उसके बाद में ये वाला जो टाइप है ये खत्म है। और इसके अंदर में कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पढ़िए, सॉल्यूशन ए में एक्स वाई जेड की मात्रा इतनी है, बी में एक्स और वाई की मात्रा इतनी है, सी में वाई और जेड की मात्रा इतनी है। 3 लीटर ए का लेना है, 2 लीटर बी का लेना है, 5 लीटर सी का लेना है, और फॉर्म करना है एक नए सॉल्यूशन को। तो उसके अंदर में क्या होगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिलावट तो तुम्हें आती ही आती है ना, मिला दो, बात खत्म। यहाँ पे सिंपल सी बात है, मिलावट करनी है मिला दो। आप देखो विलियन ए में देखो, अब यहाँ पर क्या है, कुल मिलाकर के 3 तरह की मात्रा है, एक्स है, वाई है और जेड है। एक मिक्सचर ए है, एक मिक्सचर बी है और एक मिक्सचर सी है। ठीक है। विलियन ए में द्रव एक्स वाई और जेड का अनुपात 2 3 4 है। एक्स 2 है, वाई 3 है और जेड 4 है। घोल बी में तरल पदार्थ एक्स और वाई 5 और 7 है। बी में खाली एक्स है और वाई है और वो 5 और 7 है। ठीक है। सी में तरल पदार्थ वाई जो है वहां पे 5 और 4 है। वाई और जेड है। सी में अगर हम देखेंगे तो सी में वाई मिलेगा, जेड मिलेगा और ये 5 और 4 मिलेगा। बोलोगे गुरुजी इसमें तो तीनों हैं, इसमें खाली ये दोनों है ये नहीं, और इसमें खाली ये दोनों है ये नहीं। हाँ तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है मतलब वो जीरो है, नहीं है मतलब वो जीरो है। आप ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, बात ही खत्म। यहाँ पे ए के अंदर में तीनों है तो तीनों की मात्रा, बी के अंदर में ये दोनों है तो ये दोनों की मात्रा, सी के अंदर में जो है उनकी मात्रा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर आपसे ये कहा जाएगा 3 लीटर आपको ए का लेना है, 2 लीटर बी का लेना है, 5 लीटर सी का लेना है। भाई मैं इसके 3, इसके 2, इसके 5 बाद में लूंगा। पहला क्या करूंगा जल्दी से बताओ? पहला यहाँ पर क्या करूंगा जल्दी से बताओ? पहला कंसेप्ट यहाँ पर होगा क्या करना? टोटल करना। तो बच्चों सबसे पहला कदम क्या होता है? टोटल करना। 4 3 7 और 2 कितना होता है? 9। यहाँ पर 7 और 5 कितना होता है? तो 12। और 5 और 4 कितना होता है? 9। मेरे पास 2 तरीके हैं, 9 है 12 और 9 नहीं है तो 12 9, 12 है 9 9 नहीं है तो इतना, नहीं तो सबसे सिंपल इनका एलसीएम कितना होता है? एक बच्चा अगर कब्जा मेथड क्यों नहीं लगा सकते? बहुत बकलोल आदमी हो जशन यार तुम यार। क्यों कब्जा मेथड हम लगाएंगे? कब्जा मेथड कहाँ लगता है पता है? कब्जा मेथड ये लगता है यहाँ पे ए बी सी में। ए और बी का अनुपात इतना है और बी और सी का अनुपात मेरे भाई यहाँ पर इतना है, तो हम लगाते हैं कब्जा मेथड। 3 के बगल में 3 लाते हैं, 2 के बगल में 2। ये क्वेश्चन ऐसा थोड़ी है भाई, ये अलग मिक्सचर है, ये अलग मिक्सचर है, ये अलग मिक्सचर है। जैसे क्या होता है देखो, मैं हो सकता है कि यहाँ पर ये एक बॉटल मैंने बनाया, इसके अंदर मैंने लोहा भी इस्तेमाल किया, सिल्वर भी इस्तेमाल किया, कॉपर भी इस्तेमाल किया, तो इसके अंदर में तीनों के गुण हैं, तो ये तीनों के गुण हैं। अब मैंने मानो यहाँ पर एक एग्जांपल, मैंने ये रिमोट बनाई, इसके अंदर में खाली मैंने लोहा और कॉपर इस्तेमाल किया, सिल्वर किया ही नहीं। तो जब सिल्वर किया ही नहीं तो तुम जबरदस्ती का कब्जा मेथड लगा के क्यों सिल्वर लाओगे इसके अंदर में? क्यों लाओगे? क्या देखो, कब्जा मेथड कहाँ लगाते हैं? जब इसके अंदर का बी और इसके अंदर का बी कॉमन हो। कब्जा मेथड कहाँ लगता है? ऐसे लगता है कि गुरुजी यहाँ पर ए और बी का यहाँ ये रेशियो है और बी और सी का यहाँ पर ये रेशियो है, तो इसको बराबर करने के लिए कब्जा लगाते हैं। जैसे कहा जाता है इसके अंदर का सिल्वर इसके अंदर का सिल्वर बराबर है, तो कब्जा लगाते हैं। जब है ही नहीं तो क्यों लगाएंगे भाई? जब है ही नहीं तो क्यों लगाएंगे? यहाँ पर साफ सी बात है, इसके अंदर में कॉपर सिल्वर और मानो आयरन का कंपोनेंट अलग है, इसके अंदर में खाली ये कॉपर और आयरन से बना है तो कंपोनेंट अलग है। एक तीसरा मटेरियल होगा जो कॉपर सिल्वर से बना होगा, उसका कंपोनेंट अलग है। तो जिसमें जितना जितना किलो लगा है उसको रखो, जितना किलो लगा है वो रखो रखो। पहले यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे तो बराबर। 9 और 12 कैल्शियम कितना होता है बोलो जल्दी से? 9 और 12 कैल्शियम कितना होता है? 36 होता है। 9 और 12 कैल्शियम कितना होता है बोलो जल्दी से? 36 होता है। तो यहाँ पर क्या करोगे? 36 करोगे। तो 9 का कितना गुना करोगे? 4 गुना। 12 का 3 गुना। 9 का 4 गुना। 36 36 36। अब देखो,
यहाँ पर 3 लीटर किसके लेने हैं, ए के, तो 3 लीटर क्या ले लो, ए के। 2 लीटर किसके लेने हैं, बी के, तो 2 लीटर क्या ले लो, बी के। 5 लीटर किसके लेने हैं, सी के, तो 5 लीटर मेरे भाई क्या ले लो, सी के। ठीक है। अब कहा गया मिला करके नया घोल बनाओ, तो जल्दी से एक काम करो, नया घोल बनाओ। तो फटाफट यहाँ देखा जाए कि नया वाला घोल में एक्स कितना है, वाई कितना है, जेड कितना है। उस नए घोल को बनाने के पहले आपको अगर यहाँ का कुछ डेटा कटता हुआ देखे तो काट लो। जैसे 2 से आपके सामने 2 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से आपके सामने 2 बार में। 3 कटेगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ नहीं है। 5 कटेगा, बिल्कुल भी नहीं। यानी अब चीज़ें हमारे सामने स्टेबल हो गई। अब चीज़ें हमारे सामने स्टेबल हो गई। तो आप बताओ 2 × 3 कितना होता है, 6। तो जितना होता है उतने से सब में मल्टीप्लाई, जितना होता है उतने से सब में मल्टीप्लाई। 3 हमारे सामने होता है, 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है बच्चों, 0 × एनी संख्या 0 ही हो जाता है। 2 × 5 10 होता है, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई और 10 से इधर भी मल्टीप्लाई। अब बताओ 12 किलो एक्स इधर है, 15 किलो इधर है, तो 12 और 15 कितना हो जाता है, 27 किलो। 18 किलो मेरे भाई यहाँ पर ये रहा, 21 किलो यहाँ पर ये रहा, और 50 किलो यहाँ पर ये रहा। सबको अगर हम जोड़ेंगे तो मेरे भाई 89 किलो। तो हमारे सामने 89 किलो है। अगर यहाँ देखेंगे तो 24 किलो जेड है, और यहाँ देखेंगे 40 किलो है, तो कुल मिलाकर के कितना, 64 किलो हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में तुमसे यहाँ पर क्या कहा गया, सभी लोगों के हालांकि आंसर आ ही चुके हैं कमेंट बॉक्स में, फिर भी बता देता हूँ। परसेंटेज ऑफ वाई इन द न्यू सॉल्यूशन, वाई का परसेंट, वाई का मेरे भाई परसेंट। वाई की मात्रा कितनी है मुन्ना, 89 है। और टोटल कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 9, 7 16 और 4 20 का 0 पास में 2, 8 और 2 10, 6 16 और 2 18, गुरुजी इतना। ठीक है। इंटू कितना करेंगे, इंटू इतना करेंगे। 20 से 5 बार में, 20 से 9 बार में। अगर आप यहाँ देखोगे 5 9 45 का 5 4 हाथ में, ठीक है। 5 8 40 और 4 44, इतना बटे में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलो सॉल्व करो। 9 का मेरे भाई 4 × 36 होता है, 9 पचे 45 तो हो सकता है, लगभग 50%। 9 का 5 गुना 450 के करीब में, तो लगभग 50% से थोड़ा सा कम, 50 से सिर्फ थोड़ा सा कम, ऑप्शन नंबर बी है। तो ये हमारे सामने आंसर होगा। बात खत्म। 50 से थोड़ा सा कम चाहिए, और यहाँ पर ये 50 से थोड़ा सा कम है। बताओ यहाँ तो कितना आसान है ये क्वेश्चन, बताओ। एकदम तरीके का क्वेश्चन है कि ए लिया तुमने, बी लिया तुमने, सी लिया, और लेकर के तुमने बनाया, और बनाया तो उसमें वाई का परसेंट बताओ। तो जरूरी थोड़ी मैं ये सारे वैरायटी के क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूं भाई, आप लोगों ने पता है क्या रट लिया है, और ये रट लिया है कि मिक्सचर में तो खाली एसिड और वाटर से ही बनता है, इसके अलावा तो मिक्सचर किसी से बनता ही नहीं है। आपको ये दिमाग में डालना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि भाई ऐसा हो सकता है कि किसी मिश्रण में तीनों मिल जाए, हो सकता है किसी में खाली ये दोनों मिल जाए, हो सकता है किसी में खाली ये दोनों मिल जाए। ये जो दिमाग के अंदर में तुम लोग एक लिमिटेड टाइप फिक्स कर लिए हो ना, नहीं नहीं गुरुजी तो ये पढ़ाए थे, आप पता है क्या फिक्स किया था अपने दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में चीजें ऐसे फिक्स हैं कि यहाँ पर चाहे 2 मिश्रण हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, सब में आना तो खाली एसिड और वाटर ही है। तो भाई पहले जो आपके दिमाग में फिक्स था, पहले मैंने इनको लेकर के एक मिश्रण बना करके दिखाया, मानते हो इस बात को। फिर उसके बाद मैंने इसकी अवधारणा तोड़ी, और मैंने अवधारणा कैसे तोड़ी, आपके दिमाग की इस अवधारणा को मैंने तोड़ा, और अभी हाल फिलहाल एक क्वेश्चन कराया था जिसमें जूस भी था, शुगर सॉल्यूशन भी था, और वाटर भी था। और उसके अंदर फिर मैंने कहा नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता है कि तुम यहाँ पर जो है खाली 2 यूनिट से बना हुआ, तुम यहाँ पर जूस हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, वाटर हो गया, जूस हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, वाटर हो गया। ऐसा है कि सर 3 3 यूनिट से बना हुआ भी ऐड कर सकते हो। तो तुम्हारे दिमाग में ये फिक्स हो गया कि हमारे मास्टर साहब कह रहे हैं कि अगर 2 2 से बना हुआ आता है, 3 3 से बना हुआ आता है, तो हम इस बात के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं कि कल के दिन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें 4 कंपोनेंट होंगे ए बी सी डी करके, और एक दूसरा और होगा जिसके अंदर में भी 4 कंपोनेंट होंगे ए बी सी डी करके, और हो सकता है इनको भी मिलाया जाए, तो फाइनल के अंदर भी जो निकल करके आएगा वो भी ए बी सी डी निकल करके आएगा। अगर तुम ए डब्ल्यू मिलाओगे, ए डब्ल्यू आएगा, जी एस डब्ल्यू मिलाओगे तो जी एस डब्ल्यू आएगा, ए बी सी डी मिलाओगे ए बी सी डी आएगा। तो दिमाग में फिट हो गया कि 2 2 का भी हो सकता है, 3 3 का भी हो सकता है, 4 4 का। इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर एक और तुम्हारे दिमाग में हमने फिक्स कर दिया, यही दिमाग में लेके मत जाओ, इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा, इधर 2 3 है तो इधर भी 3 होगा, इधर 3 है, नहीं सर। मैंने इसकी भी दिमाग में आपके अवधारणा तोड़ी। मैंने कहा एक ऐसा मिश्रण हो सकता है जिसके अंदर में ए बी सी आपको तीनों मिल जाए, एक ऐसा मिश्रण हो सकता है जिसके अंदर में खाली ए और बी हो, और एक ऐसा मिश्रण हो सकता है जिसके अंदर में बी और सी हो।
इसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है। लेकिन अगर देखोगे तो एंड में या तो ए है, या तो बी है, या तो सी है। तो ए और बी और मेरे भाई क्या निकलेगा, सी। हाँ, ए निकालोगे, यहाँ भी उठा लेना, यहाँ भी उठा लेना, तो दोनों का टोटल करोगे तो ए आ जाएगा। बी निकालोगे, यहाँ भी निकाल लेना, यहाँ भी निकाल लेना, यहाँ भी निकाल लेना, ऐड कर देना। और सी निकालोगे तो खाली इन दोनों को ऐड करना तो बनेगा। तो सर किसी भी तरह से चीजें बन सकती हैं। आप मिश्रण पढ़ रहे हैं, मिश्रण का मतलब मिलावट। मिलावट कैसे भी हो सकता है, दो समान तरह की मात्रा भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर मिक्स भी हो सकता है। और मैंने बकायदा हर किसी पर क्वेश्चन आपको करवाया है। शुरू में इसके इक्वल क्वांटिटी लेके करवाए, फिर इसका भी परसेंट में 100% वाला इक्वल क्वांटिटी लेके करवाया, उसके ऊपर भी आ सकता है, और फिर इसके भी क्वेश्चंस करवाए। तो मैं अपने लेवल पर कहीं पर भी कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। तुम्हारी गलती होगी कि तुम शीट को रिवाइज नहीं करके 10 तरह के अलग अलग फालतू के कंटेंट पे भागोगे। जो बच्चा सिर्फ इसी क्लास के शीट को 2 से 3 बार लगा लेगा ना, उसको जीवन में ना कोई जो है वो बहुत 4-5 तरह की अलग अलग किताबें लगाने की जरूरत है, ना किसी और की कोई शीट लगाने की जरूरत है। इनफैक्ट शीट को 2-3 बार लगा लोगे, उसके बाद जब तुम पीवाईक्यू लगाने जाओगे तो पीवाईक्यू तुम्हारे उड़ेंगे हवा में। उड़ेंगे हवा में, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो हर वो चीज़ है जो सीखनी है आपको। ठीक है, और वो सब कुछ शीट में मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब 79 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ना। मिक्सचर ऑफ 3 वैरायटी ऑफ टी। देखो टी के 3 वैरायटी हैं। द रेशियो ऑफ देयर वेट आर, पहली वैरायटी का वजन इतना है, दूसरी वैरायटी का वजन इतना है, तीसरी वैरायटी का वजन इतना है। 5 kg ऑफ द टी ऑफ फर्स्ट वैरायटी, 10 kg ऑफ द टी ऑफ द सेकेंड वैरायटी, एंड सम kg ऑफ द टी ऑफ थर्ड वैरायटी आर एडेड टू द मिक्सचर। द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द 3 वैरायटी बिकम्स इतना। ठीक है, यहाँ पर इतना हो जाता है। फाइंड द, मेरे भाई, क्वांटिटी ऑफ थर्ड वैरायटी। हालांकि ये रेशियो का क्वेश्चन है, और ये रेशियो का क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हो, समझे। मैं आपको बताता हूँ, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है। ये मिक्सचर का नहीं है, रेशियो का है। देखो, चाय की 3 किस्मों में मिश्रण में उनके भार का अनुपात। यहाँ पर ये पहली वाली किस्म है, ये दूसरी वाली किस्म है, और यहाँ पर ये तीसरी वाली किस्म है। इनके जो भार के अनुपात है वो 4:5:8 है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया यदि पहली किस्म में 5 किलोग्राम ऐड करते हो, पहली के अंदर में कितना ऐड करते हो, 5 ऐड करते हो। 10 किलोग्राम यहाँ पर जो है वो क्या करते हो, दूसरी किस्म के 10 किलोग्राम को ऐड करते हो, दूसरी के अंदर में कितना ऐड करते हो, 10 ऐड करते हो। तो यहाँ पर जो है वो मेरे भाई ठीक है, और तीसरी किस्म की कुछ मात्रा मिला दी जाती है, इसके अंदर में कुछ मात्रा मेरे भाई यहाँ पर मिला दी जाती है। और यहाँ पर जो रेशियो 5, 7 और 9 हो जाता है। बाबू हो जाता है 5, फिर हो जाता है 7, और फिर हो जाता है 9। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया ये ऐड किया गया कितना है। भाई ये सवाल बच्चा बच्चा भी बना सकता है। देखो कैसे बना सकता है, देखो यहाँ पे, इन द फाइनल मिक्सचर द क्वांटिटी ऑफ थर्ड वैरायटी ऑफ टी वाज। फाइनल मिक्सचर के अंदर में यहाँ पर इसकी मात्रा बतानी है। ये एक्स की मात्रा नहीं बतानी, फाइनल मिक्सचर के अंदर में इसकी मात्रा बतानी है। बच्चा बच्चा भी कैसे बना सकता है, देखो बाबू ये कितना यूनिट है जल्दी से बताओ, 4। और ये कितना हो गया, 5। ऐड कितना किए हो तुम जल्दी से बताओ, बोलोगे गुरुजी 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट का मान कितना है, 5 किलो। समझ में आ रहा है बात। अभी अभी तुमको हम और एक चीज दिखाते हैं। अगर यहाँ से 1 यूनिट का मान 5 किलो आ रहा है ना, तो यहाँ से भी 1 यूनिट का मान 5 किलो ही निकल करके आना चाहिए। और निकल करके आ गया तो समझ लेना कि 1 यूनिट का मान कितना होता है, 5 किलो। आपने यूनिट में ऐड किया है 1, और किलो में हुआ है 5। अब यहाँ देखो, यहाँ पर यूनिट कितना हुआ है, 2। यहाँ यूनिट कितना हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर 2। ठीक है, और ये किलो में कितना है, तो बोलोगे गुरुजी ये 10 kg है। ये कितना है, 10 किलो। 2 यूनिट का मान 10 किलो, तो 1 यूनिट का मान 5 किलो। तो यहाँ पर भी 1 यूनिट का मान 5 किलो, यहाँ पर भी 1 यूनिट का मान 5 किलो। तो यानी कंफर्म हो गया कि 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5 किलो। और जब ये कंफर्म हो गया 5 किलो, तो ये है फाइनल मिक्सचर। ये तुम्हारे सामने क्या है, फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर में पहली वाली का पूछेगा कितना किलो था, तो 5 × 5 25 किलो। दूसरी वाली का पूछेगा 7 × 5 35 किलो। तीसरी वाली का पूछेगा तो 9 यूनिट है, 9 यूनिट का मान 9 × 5 यानी 45 किलो। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 45 किलो। कौन सा ऑप्शन है, तो बी है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो बी है। और बी हमारा बिल्कुल सही है। सही है सर। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। 80 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप इस वैरायटी का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद में फिर यहाँ पर जो है हम एलिगेशन सीखेंगे, और फिर एलिगेशन में एकदम बउआ लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, फिर आसान लेवल के साथ में। इसको बोलते हैं जीरो टू हीरो, कि असल आप जीरो से शुरू करते हो और हीरो लेवल पे आप जाते हो। आ जाओ चलो, अब यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं, और 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया, पढ़ो।
देयर आर 3 मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर। पहले वाले में मिल्क हमारे सामने इतना परसेंट है, दूसरे वाले में मिल्क जो है यहाँ पर 25% लेस देन वाटर, वाटर से इतना है, थर्ड मिक्सचर में रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर इतना है। ठीक है, इन 14 लीटर ऑफ द फर्स्ट मिक्सचर इतना ऑफ द सेकेंड एंड इतना ऑफ द थर्ड आर मिक्स टुगेदर, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। हालांकि देखो पूरा मिश्रण पढ़ने के बाद में वो एक लाइन होती है इंग्लिश में, एक इडियम होता है, द लास्ट नील इन द कॉफिन, ताबूत की अंतिम कील। होता क्या है कि जब सारी कीलों को तुम मार देते हो ना, मतलब ताबूत क्या होता है, ताबूत यहाँ पर ऐसा वाला आकार का होता है जिसके अंदर में मुर्दों लोगों को लिटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मानो इस पे तुमने कील मार दिया, इस पे तुमने कील मार दिया, इस पे कील मार दिया, इस पे मार दिया, इस पे मार दिया, लेकिन अभी भी ताबूत के खुलने की संभावना है क्योंकि इस पे कील नहीं लगा है। तो यहाँ से हल्का उठाओगे तो एक ही बार में सारे कील उखड़ जाएंगे और तुम्हारा जो है आदमी एकदम, मतलब इसके अंदर की जो भी चीज छिपाई गई होगी तुम निकाल सकते हो। लेकिन सोचो, द लास्ट नेल इन द कॉफिन, इस ताबूत की अंतिम कील भी अगर तुमने मार दी, इसका मतलब तुमने उसको सिक्योर कर दिया। जैसे घर बना लो कितना भी सुंदर, लेकिन छत नहीं ढालोगे तो बारिश की पानी आएगी ही आएगी। तो छत क्या होता है, द लास्ट नेल इन द कॉफिन। छत के बाद भी हालांकि दरवाजा होता है, गेट होता है, 50 तरह की चीजें, मतलब वो अंतिम काम करने से चीजें एकदम वाटर प्रूफिंग हो जाए, चीजें एकदम सॉलिड हो जाए, तो उसके लिए कहते हैं द लास्ट नेल इन द कॉफिन। तो यहाँ पर ये वो सवाल है जो अंतिम क्वेश्चन है, जिससे तुम्हारा पूरे कंसेप्ट का रिविजन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को हम कहेंगे द लास्ट नेल इन द कॉफिन। ठीक है, ताबूत की अंतिम कील। यहाँ आ जाइए, चलिए इस सवाल को पढ़िए। हमारे सामने यहाँ पर भी है 3 मिश्रणों को मिलाना है। ठीक है, मोहित भाई कहते हैं हम तो आपके फैन हो गए जी, कोई बात नहीं, फैन मत बनिए, बस कामयाब बनिए, दिल से यही दुआ है। ठीक है कोई उद्देश्य नहीं है आपको अपना फैन बनाने का। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इस सवाल में यहाँ पर कहा गया दूध और पानी के 3 मिश्रण है। गुरुजी 1 मिश्रण है, गुरुजी 2 मिश्रण है, गुरुजी 3 मिश्रण है, और सबके अंदर में दूध है या पानी है, दूध है या पानी है, और यहाँ पर भी दूध है या फिर पानी है। कहा गया पहले मिश्रण में दूध का मिश्रण 62.5 है। अब जो बच्चा इसको जानता है वो साफ तौर पे जानेगा इसका परसेंट कितना होता है, 5/8। यानी 8 में अगर यहाँ पर ये हमारे सामने पूरा पूरा मिश्रण है तो ये हमारे सामने मिल्क है, ये हमारे सामने मिल्क है। मिल्क कितना है, 5। तो मिल्क अगर 5 है तो क्या पानी को 8 लिख देंगे, नहीं, 8 में से 5 मिल्क है, तो जो बच गया वो पानी है। ठीक है, जो बच गया वो बाबू क्या है, पानी है। आ जाओ चलो, दूसरे मिश्रण में दूध पानी से 25% कम है। मेरे भाई यहाँ पर पानी जो है ना, पानी जितना है उससे 25% कम है। अगर पानी 100 है तो 100 से 25% कम ये 75 है। और इसी को हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, 3:4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चे, 3:4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, कहा गया तीसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, तीसरे में दूध और पानी का अनुपात इतना है, ये मानते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अगर पहले मिश्रण का, यहाँ अब देखो, आप इसको भी ले रहे हो, इसको भी ले रहे हो, इसको भी ले रहे हो, और यहाँ क्या कहा गया, पहले मिश्रण का कितना लीटर, 14 लीटर, दूसरे मिश्रण का 24.5 लीटर, और तीसरे मिश्रण का मेरे भाई यहाँ पर 17.5 लीटर, और ले करके आप यहाँ पर एक नया मिश्रण बनाते हो, तो इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। पहली बात बताओ, यहाँ पर कौन सा मेथड लगाएंगे, रेशियो या एलिगेशन। ठीक है, सोचो चीजें पहले कितनी आसान दी जाती थी, साफ तौर पे बोल दिया जाता था इसमें ये रेशियो, इसमें ये रेशियो, इसमें ये रेशियो, तीनों को लेकर के बनाओ। इस क्वेश्चन को क्या किया गया, कॉम्प्लिकेट बनाया गया। ठीक है, यहाँ 5 और 3 का रेशियो दिया नहीं था इन्होंने, वो हमने निकाला है। इन्होंने तो ये दिया था जी यहाँ पर 62.5% दूध है, 62.5% का मतलब 5/8 दूध है, यानी 8 में 5 दूध है, 8 में 5 दूध है, तो हमने खुद से निकाला कि जो बच गया वो क्या है, तो पानी है। इसमें भी इन्होंने रेशियो नहीं दिया था, इन्होंने कहा था दूध की मात्रा इससे 25% कम है, तो हमने खुद से 100 लेके 25 कम करके तब इसका रेशियो निकाला। ये रेशियो हमारा खुद का निकाला गया है, ये भी रेशियो हमारा खुद का निकाला गया है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ बताओ। अब चूंकि तुम रेशियो पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें एक और मेरे भाई ट्रिक दे देता हूं, और वो यहाँ पर ये कि भाई यहाँ पर ये जो है ना, इनका रेशियो तुम ले सकते हो, इनका रेशियो तुम सीधा सीधा यहीं से ले लो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे ना, एलिगेशन, हाँ, रेशियो रेशियो रेशियो, सारे लोग कह रहे हैं गुरुजी रेशियो लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पर इन दोनों का रेशियो लिए, जैसे आप इन दोनों का रेशियो लिए, जैसे आप इन दोनों का रेशियो लिए, तो ये जो मिलावट करते हो ना, इसका भी तुम रेशियो ही लिया करो। आखिर बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद में जब तुम काटते हो इसका इसका इसका, तो उससे बढ़िया तुम शुरू में ही काट लो। ये सब कटेंगे 7 से। यहाँ पर
अभी फिलहाल तुम्हारे सामने इतना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मिल्क वाटर मिल्क वाटर मिल्क वाटर को मिलाया जा रहा है और लास्ट में मिल्क वाटर निकालना है। आओ चलो इसको सॉल्व किया जाए। आओ चलो यहाँ पर बच्चों इसको सॉल्व किया जाए, फटाफट सॉल्व किया जाए। 5 3 3 4 2 3। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि आपके सामने मिल्क है और वाटर है। पहले वाले में रेशियो 5 3 का है, दूसरे वाले में रेशियो 3 4 का है, और तीसरे वाले में रेशियो 2 3 का है। ठीक है, अब जल्दी से बताओ, अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा, मेरा क्वेश्चन बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं तुम लोगों से पूछूंगा कि पहला स्टेप यहाँ पर क्या करना होता है। जब भी आप यहाँ पर मिलावट करते हैं, जब भी आप इस तरह से मिलावट करते हैं, जब भी आप इस तरह से मिलावट करते हैं, तो पहला स्टेप क्या होता है। जब आपका रेशियो दिया गया होता है तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है। ठीक है, बहुत शानदार, सारे के सारे लोग कह रहे गुरुजी सम निकालना होता है, ऐड करना होता है। तो 5 और 3 कितना होता है 8, 3 और 4 कितना होता है 7, 3 और 2 कितना होता है 5। अब स्टेप नंबर 1 के बाद में दूसरा स्टेप क्या होता है। दूसरा स्टेप मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। आपने कहा गुरुजी पहला स्टेप ऐड करना होता है, मैंने ऐड कर दिया। दूसरा स्टेप यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी इक्वल करना। दूसरा स्टेप क्या होता है, इक्वल करना। इक्वल को दो तरीके से किया जाता है, या तो एलसीएम लेकर के किया जाता है, या फिर इसके पास 8 है लेकिन 7 और 5 नहीं है तो 7 और 5 से मल्टीप्लाई, 7 है लेकिन 8 और 5 नहीं है तो 8 और 5 से मल्टीप्लाई, 5 है लेकिन 8 और 7 नहीं है तो उससे मल्टीप्लाई। इक्वल 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 हो चुका है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या होता है, जल्दी से बताइए। तीसरा स्टेप यहाँ पर क्या होता है, तीसरा स्टेप मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है। भाई साहब इसको लगा दो चार्ज में, आज मैं भूल गया, जाके रूम में लगा दो। तीसरा स्टेप मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर तीसरा स्टेप यहाँ पर क्या होता है। बहुत बढ़िया, तीसरा स्टेप होता है जिसके जितनी क्वांटिटी लेनी है उससे मल्टीप्लाई करो। जैसे 14, 24.5 और 17.5, तो यहाँ पर क्या करोगे, 14 से गुना करोगे, यहाँ किससे करोगे, 17.5 से गुना करोगे। ठीक है, 14 से करोगे, 24.5 से करोगे और 17.5 से करोगे, तो 14 से करोगे, 24.5 से करोगे और 17.5 से। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने क्या होता है कि इसमें जो कटे उसको काट दिया करते हैं, इसमें जो कटे उसको काट दिया करते हैं। कितने समझदार हो यार तुम लोग, काश इतना समझदार मैं भी होता। बताओ मैं पता नहीं इतना समझदार क्यों नहीं हूं तुम्हारी तरह। ठीक है, मेरी दिमाग उतनी क्यों नहीं चलती है, कोई बात नहीं। आइए चलिए हम लोग रेशियो लेते हैं। हम अगर करेंगे बाबू तो 7 से हम काटेंगे कितनी बार में, 7 का 2 गुना 14 और 3.5 यानी 7 पचे 35। यहाँ से काटेंगे 7 का 3 गुना 21 और यहाँ पर 7 पचे 35 और ये 7 का 2 गुना हो जाएगा। क्या हम और कहीं से कुछ काट सकते हैं, तो जी हाँ बाबू और काट सकते हैं। और कैसे काट सकते हैं, वही तो कह रहा हूं, काश मैं तुम लोगों को कितना समझदार होता, कितने प्यार से तुम लोग चीजों को समझ जाते हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आता यार। ठीक है, इतने अच्छे बच्चे पता नहीं कहाँ छिपे हुए थे आज तक। आ जाओ चलो कोई बात नहीं। अब हम और क्या काट सकते हैं, हो सकता है कटिंग में दिक्कत हो। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पर ना तो हम काट सकते हैं। कैसे कैसे काट सकते हैं, देखो जैसे 5 से तुम काट सकते हो, 5 यहाँ से काट सकते हो, और जब यहाँ से 5 काटोगे ना तो यहाँ पर 0.5 बार में बाबू कटेगा। कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और भी काट सकते हैं क्या कुछ, यार मेरे को एक दिख रहा है कि 7 भी हम और लपेट ही सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं दिख रहा है कि गुरुजी 7 इस लाइन से काट सकते हैं, इस लाइन में 7 यहाँ जब काटेंगे ना तो 0.5 बार में कटेगा, और इस लाइन में 7 यहाँ से कट जाएगा, तो ये भी हमारे सामने हो जाएगा, ये भी हमारे सामने हो जाएगा। अब यहां देखोगे तो यहां पर क्या है, 2 है, तो यहां पर भाई साहब देखो लास्ट में यहां पर क्या आ गया, तो 2 आ गया। दूसरे वाले में 8 का मेरे भाई आधा, 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है, और यहां पर भी 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है। आप देख लो भाई यहाँ पर 1 इंटू 1 इंटू 2 हमारे सामने 2 है, 8 इंटू 0.5, 8 का 0.5 यानी 8 का आधा 4 है, और 8 का 0.5 4 है। क्या ये दोनों और कटेंगे, तो बोलोगे हाँ जी कटेंगे। किससे कटेंगे, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, 1 2 और 2 आएगा। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा इन लोगों को मेरे भाई यहाँ पर इनके जगह पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर ये कटने के बाद में सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर इसको थोड़ा और छोटा करना होगा, कोई बात नहीं। ये भी समझदार है, समझ जाएगा कि इसको छोटा क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पर लास्ट में आप देखोगे तो इसका 1 आ जाना है, इसका 2 आ जाना है और इसका 2 आ जाना है। मेरे भाई 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। 2 4, 4 को 2 से काटोगे एक बार में, 2 से काटोगे 2 2, 1 2 और 2 आना है। तो 1 2 और 2 का मतलब यहाँ पर 1 से मेरे भाई मल्टीप्लाई, 2 का मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, और 2 का मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो 5 और 6 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा, तो 15।
3 और मेरे भाई यहाँ पर 8 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17। देखो तो यार कितने समझदार हो तुम लोग, बताओ, तुम लोगों ने बताया और आंसर निकल के आ गया। इतना दिमाग मेरे पास होता तो सोचो हम सीजे लाने की बात है, बताइए। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो है एक हमारा टाइप नंबर 5 है, हम उसको शुरू करेंगे। और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर जो है फिर टाइप नंबर 9 है, उसको करेंगे। अगर किसी को ये 1 2 और 2 समझ में नहीं भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। आप यहाँ पर 8 का आधा 4 होता है, 4 से इधर कर दो। 8 का आधा 4 होता है, 4 से इधर कर दो। और काटने के बाद में 30 और 34 आएगा, उसको काटोगे ना, फिर 15 17 वो बन जाएगा। ठीक है, बताओ, इतने अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बताइए। ठीक है, ठीक है। सौभाग्य मेरा यार, तुम लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। सोचो, इतने अच्छे बच्चे मेरे किस्मत में मिले, मेरी बैच में मिले हैं, बताओ, कि वो खुद ही बता देते हैं करना क्या होता है। मेरा तो बस लिखने का काम होता है। ठीक है, अच्छा नहीं है, सौभाग्य नहीं है, बताओ, बताइए। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। बताओ कैसी लगी आज की क्लास, मजा आया, स्वाद आया? चैट पब्लिक कर दो भाई। मजा आया, स्वाद आया, बताओ। अब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं, रहने दीजिए। अच्छा, छोड़ दे रहे हैं, रहने दे रहे हैं, तो ये हमारे सारे हो गए, निपट गए। अब हम पढ़ेंगे एलिगेशन वाला और एक ये वाला। कैसा लगा? लेवल अगर कम करना है तो बता दो, आगे वाले चैप्टर्स में कम कर दूंगा। एलिगेशन एलिगेशन में थोड़ा हल्का पढ़ा दूंगा, क्या दिक्कत है? थोड़ा हल्का नहीं पढ़ सकते तुम लोग? बढ़ लिया करो यार, ज्यादा भारी भारी पढ़ने में दिमाग देखते हो कितना खर्चा होता है। पढ़ लिया करो। गुरु जी मजा आ रहा है, बोलो बोलो, मजा आ रहा है। दिमाग का तो फ्राई हो ही गया होगा यहाँ पे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा गुरु जी आप मजाक उड़ा रहे। मेरी इतनी हिम्मत कि मैं तुम्हारी मजाक उड़ाऊं? सच में सीरियसली मेरी इतनी हिम्मत है भाई? आपके हाथ में मालिक सकता है, बताइए। सब्सक्राइब